आप बोलिए। और सब खैरियत है। अस्सलाम वालेकुम। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। जी कौन सा सलाम करा तुमने? हम जिसके बारे में कंफर्म नहीं है कि ये सही अकीदा ये है या काफिर खराब वाला अकीदा सलाम है। कर रहे हो तुम्हें? हैं काफिर वाला सलाम कर रहा हूँ मैं ये। नहीं, आप पहले कंफर्म नहीं है ना। आप बोले आपके वीडियो पर आप जो वीडियो भेज रहे हो उस पर बात करना है, तो मुझे क्या पता आप सुन्नी हो या देवबंदी हो। कौन सा देवबंदी वीडियो को भेज तो हम रहे हैं हम? मुसलमान नहीं समझते। कौन सा वीडियो भेज रहे हैं हम आपको? आप पहले बात कीजिए। हमारे वीडियो आपने देखा, उस पर मुझसे बात करना चाहते थे आप। उस पर क्या बात करना है मेरे वीडियो के ऊपर? हाँ बात तो करनी है काफी आपसे। बताइए क्या बात है, वीडियो के ऊपर क्या बात है वो क्या बताइएगा। बात है आप जो है क्यों जो है मसल और मसलकों को टारगेट बनाकर क्यों वीडियो बना बना के आप यूट्यूब पर डाल रहे हैं? अच्छा, और मसलकों की जो गलतियां हैं वो गलतियां लोगों को बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? नहीं अभी अभी आपने अपने अंदर गलतियां देखी हैं कभी उठाकर? हमारे अंदर भी गलतियां हो तो बताइए। वही तो हम कह रहे हैं, हमारी गलतियां भी बताइए आप। गलतियां तो आपके अंदर काफी हैं। वही औरों को तो यूं एक गलती जबरदस्ती भोंकने में बताइए जिस लगे पर बात करें। आप पहले अपना हो। पहचान बताइए, आप कौन से मसलक को फॉलो करते हैं? जी आप कौन से हेलो। मसलक वालों को फॉलो करते हैं? मैं कोई मसलक को फॉलो नहीं करता, मैं कुरान हदीस को फॉलो करता हूँ। अल्लाह मैं मुसलमान हूँ। हाँ, तो कुरान और हदीस में ये नहीं बताया गया कि जो नबी के गुस्ताखी करे वो काफिर है। अच्छा बताया गया है कि नहीं? जी बताया गया है। जिस कुरान को फॉलो करते हैं, हदीस को फॉलो करते हैं, उसमें यह बताया गया मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु, कि जो नबी के गुस्ताख हैं वो वाजिबुल कत्ल होता है। अच्छा इस्लामी हुकूमत में इस्लामी कानून के हिसाब से वाजिबुल कत्ल होता है। लेकिन हमें जी होता है। इस्लामी कानून हमारे देश में नहीं है, तो हम कत्ल तो नहीं कर सकते लेकिन हम दूरी तो रख सकते हैं उससे, जी है जी ना। तो हाँ। इसलिए हम आवाम से दूरी बनाए रखने के लिए, जो हमारे आका की शान में गुस्ताखी करे उससे दूर रहने के लिए हम आवाम को हम्म। पैगाम देते हैं, आवाम को उजागर करते हैं, बेदार करते अच्छा। हैं। और फिर रिकॉर्डिंग डाल हाँ, तो रिकॉर्डिंग करके जो डालेंगे है तभी तो फिर आवाम यूट्यूब पर आवाम डाल देते बेदार हैं। होंगे, आवाम तक बात पहुंचेगी। जी तो आप बताइए, हमारे अंदर जो काफी गलतियां हैं वो बताइए। मुझे ये बताइए गैरुल्लाह से मांगना साबित है या नहीं? पहली चीज गैरुल्लाह से मांगना एक ये बेशक साफ का साबित जवाब है। देना। हाँ कब्रों से मांगना बेशक साबित है। साबित है। जी। तो मुझे साबित करके दिखाइए कुरान से पहली पहली दलील। आ, तो आप मुझसे उलमा सिर्फ किसी देवबंद को मतलब क्या की समझते हैं? सुनो। पहले गुस्ताखी तो हेलो आपकी, आप जो कुरान हेलो हदीस को मानते हैं उस पर तो पहले मेरी बात बात होगी सुने ना। पहले आप। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुने आप। सुने? हम्म। हेलो। हाँ। मुझसे किसी मसलक की कोई बात करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं आपसे जब कह रहा हूँ कि मैं मुसलमान के दायरे में आपसे बात कर रहा हूँ, कोई उसकी बात नहीं कर नहीं, मुझे रहा। तो लगता है आप मुसलमान के दायरे में आप नहीं हो, इस वजह से मैं आपसे पहले आपके मसलक के बारे में ही बात करूंगा। जब आपके जी मसलक के बारे में बात कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं जो है जी गैरुल्लाह से मेरा मतलब मदद मैंने आपसे मांगने क्या के कहा? मुतालिक बात करूंगा। सुनो, मसलक मैंने पहली बात आपको कोई अपना मसलक बताया ही नहीं है कि मेरा कोई मसलक है। नहीं नहीं, वही वही तो, आप कौन सा मसलक को फॉलो करते हैं वो फाइनल हो जाएगा जब आपको मैंने एक सवाल पूछा, आपने जवाब मैं किसी दिया। को मतलब को फॉलो नहीं करता। आपने मैंने जवाब दिया। कहा देखिए, जब मैं बोलूं आप चुपचाप जिसकी सुने। जिसकी बात कुरान हदीस से साबित है उसकी बात मैं अच्छी बात ले लेता हूँ, और जो गलत बात है उससे दूरी इख्तियार कर लेता हूँ बस। अब वो जो कितना दूरी नेकी इख्तियार परहेजगारी करते में हैं वो एक पता दूसरे चल का जाएगा। साथ दो। नेकी मैं जब परहेजगारी बात में एक करूंगा, दूसरे का साथ दो, अभी जब बात ऊंचा शुरू लगाओ। करूंगा तो पता चल जाएगा जो कुरान हदीस के खिलाफ है उससे आप कितनी दूरी बनाए रखे हैं, तो वो पता चल जी जाएगा। लेकिन मैं गुजारिश करता हूं, जब मैं बोलूंगा आप चुपचाप सुनेंगे, जब आप बोलेंगे मैं भी बिल्कुल। चुप होकर सुनूंगा। पहले मेरी बात कंप्लीट होगी, फिर आप बोलेंगे, आपकी बात कंप्लीट होगी जी तो मैं बोलूंगा। जल्दबाजी करने की जी जरूरत नहीं। तो मैं आपसे नहीं कोई पूछा, जल्दबाजी नहीं। सुनिए, तरतीब से बात करते हैं। आप सुनिए। बिल्कुल। आपने कहा कि जो नबी के शान में गुस्ताखी करे वो काफिर है ना। जी तो अशरफ अली थानवी, कासिम नानूतवी, रशीद अहमद गंगोही और खलील अहमद हम्म अम्बेटवी, चारों देवबंद के अकाबिरीन ने नबी की शान में गुस्ताखी की। और अहले हदीस अच्छा के
अहले हदीस के जो मोहम्मद जुनागढ़ी, जिसकी तफसीर अहले हदीस वाले सब वही तफसीर पढ़ते हैं, मोहम्मद जुनागढ़ी, जी उसने नबी की शान में गुस्ताखी की। तो ये जी। ये पांचों मौलवी, इस्माइल दहलवी मिला के 6, ये 6 मौलवी जी। गुस्ताख हुए, काफिर हुए। तो इन 6 अच्छा, मौलवी को काफिर मानते हैं आप? नहीं पहले ये चीज बताइए मुझे, आपने इनकी तो गुस्ताखी बता दी, अपने इमाम की गुस्ताखी कभी किताबों पे देखने की कोशिश की? तो वो बताएंगे ना। अभी आप पहले मैं जिक्र किया तो मेरी बात कंप्लीट होगी। गुस्ताखी आप मानेंगे, फिर मैं उनको पहली काफिर बात, मैं मानेंगे। जब आपसे कह दिया, सुना बात मेरी बात, मैं पहली बात जब मैं मुसलमान अपने आप को समझता हूँ, किसी मसलक की तरफ अपने आप को जो है मंसूब करता नहीं हूँ, तो फिर मैं पहली चीज, मैं उनकी किताबों को ना मैं पढ़ता हूँ ना उनकी किताबों के बारे में जानता हूँ। ठीक है, रही बात उनकी, उन्होंने क्या गुस्ताखी की क्या नहीं की, ये मुझे अभी पता नहीं है। और मैं पहली चीज ये देख रहा हूँ कि आप लोग जो है कुरान हदीस के मुतालिक पढ़ते हुए उसकी तौहीद, रब की तौहीद तक को तो समझ पा नहीं रहे हो, तुम उनकी किताबों के ऊपर एतराज कर रहे हो, तो तुम उनकी उनकी किताबों को समझ गए? फिर तुम तो कला कला कुरान को नहीं समझ पा रहे हो ढंग से, तो मैं कैसे मान लूं कि उन्होंने गुस्ताखी की है? बात हुई आपकी। जी तो आपने शुरू में जो दावा किया कुरान और हदीस को आप मानते हैं, और कुरान और हदीस में नबी के गुस्ताख, इसीलिए फिर मैं बीच आपसे में कह रहा बोल हूँ, मैं रहे हैं। उनका शुरू कोई में अभी आपको जिक्र मत देखिए, करो, अभी जो मेरी बात करें आप बस खाली। मैं शुरू में आपको आपने क्या दावा की? शुरू में आपने कहा कि बात तरतीब के साथ होगी। आपके बोलने के बाद मैंने कंडीशन लगाया कि जब आप बोलोगे मैं खामोश रहूंगा, मेरी बात कंप्लीट होगी, मैं आप चुप बोले हो बोले जाऊंगा, आप फिर आप बोले बोलोगे। बीच बोले। में नहीं बोलना चाहिए, बार बार दोबारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब बात करें, हमारे वक्त बहुत कीमती है। आपने 3 दिन से इंतजार किया, हमारा भी बार बार कीमती कॉल है। किया, तब मैंने आपको आज एक वक्त निकाल कर आपको बात कर जब रहा आप हूँ। जो है वीडियो रोजाना डाल रहे हैं, औरों के उली कर रहे हैं, तो फिर हम लगा के आपसे नहीं पूछे? तो आप भी तो पूछने, यही इसलिए काम तो कर आप रहे हो रोजाना, पूछने के लिए आपने जब कॉल किया तो तो हम पूछने तरतीब देंगे से आपको बात कॉल करना लगा के? पड़ेगा। तरतीब से बात करना पड़ेगा, वक्त इस तरह जाया नहीं करना, बीच में नहीं मालूम बोलना, तो ये पड़े किस तरह लोगों वक्त क्या जाया हमारा। होता है। आप जी अगर मेरी बात पूरा नहीं सुनोगे, सारे दिन बोलेंगे तो भी कोई फायदा नहीं। मैं भी आपकी बोले बात बोले पूरा आप सुनूंगा। बोले, चुप हो जाओ अभी। बात आगे बढ़ाएं आप। हाँ, बात यह है, आपने दावा किया कि कुरान और हदीस को मानते हैं, और कुरान और हदीस में है कि नबी के गुस्ताखी करने वाला काफिर है। तो अभी ये काफिर की जी पहचान होगी ना आपके। आप जिस इस्लाम को मानते हैं, कुरान और हदीस को मानते हैं, उसके हिसाब से जी गुस्ताख काफिर है, और काफिर को काफिर नहीं पहचान पा रहे, तो पहचान के लिए आपसे बात होगी अभी पहले। जी। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, इन पांचों मौलवियों ने जो गुस्ताखी की, तो उन गुस्ताखी को पहले देखे। आप बोले आपको गुस्ताखी के बारे में मालूम नहीं, पता नहीं। मैं पांचों की गुस्ताखी मैं पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले जी अहले हदीस के मोहम्मद जुनागढ़ी ने कहा कि नबी की राय भी हमारे लिए हुज्जत नहीं है। क्या कहा? नबी की राय, अच्छा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय भी हमारे लिए हुज्जत नहीं है, दलील नहीं है। ये किताब है तरीके मोहम्मदी, पेज नंबर जी। 71, उसके अंदर लिखा है नबी की राय हमारे इसके लिए अंदर हुज्जत सुनो, नहीं हेलो है। हेलो, हाँ सुनो, जो किताबों की बात है ना, हाँ। किताबों की बात है, वो जो है मैं किताबों के लिए आपको ये अभी एक को कॉल पे जोड़ूंगा, मुफ्ती साहब हैं जो इन किताबों को पढ़ते हैं, ठीक है? उन तो आप किताबों की बात आप उन्हीं से करना। किसकी बात करने के लिए मुझे कॉल किए? 3 दिन से आप इंतजार कर रहे हैं। मुझे जो है आपसे सवालात पूछ रहा हूँ, उसके जवाब सवालात देंगे तो बस किताब से खाली। होगी ना, सवालात किताब के मुताबिक होगी। क्या मन घड़त बातें हम कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैंने जब तो आपसे आप कह किसको दिया कि जोड़ना, मुझे 2 मिनट आप किसको जोड़ना है मुझे जोड़िए। मैंने बोला ना, गैरुल्लाह से मांगने की मुझे दलील दे गैरुल्लाह आप से पहले पहले तो आपकी की मांग पहचान रहा हूँ। होगी ना। आप अगर कहे खुद अहले हदीस कहे या देवबंदी कहे, फिर मैं गैरुल्लाह से बात करूंगा। पहले आपकी पहचान करूंगा ना। आप कितना कुरान और क्या? हदीस को मानते हैं? कुरान और हदीस जानते नहीं, किताब जानते नहीं। आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे कुरान का समझ नहीं है। आपको क्या समझ मैं है? आप खुद जानता किताब हूँ नहीं या पढ़े, नहीं खुद बोल जानता रहे हूँ हैं। वो तो फिर मैं आपको मैं बाद में बताऊंगा ना, पहले पहले आप आप मुझे जोड़िए, उसकी दलील किसको दें जो जोड़ना आप चाहते हैं जो जोड़िए काम कर पहले। रहे हैं वो काम साबित है। वक्त खराब मत कीजिए, जल्दी जोड़िए। किसको जोड़ना चाहते हैं उसको जोड़ लीजिए, जल्दी जोड़ लीजिए। टाइम दे रहा हूँ आपको 2 मिनट।
मतलब वो चीज नहीं बता रहे जो सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो सवाल नहीं सवाल बताओ का जो पहले आप आप काम कर रहे हो। पहचान सबसे पहले पहचान होती है। हर वो सवाल से साबित नहीं पहले करोगे आप पहले। आप चाहे 1000 सवाल करें, लेकिन आपकी पहचान पहले बतानी पड़ेगी। ये बताओ सहाबा कौन थे? साहबा कौन थे? हाँ, जिस कौन थे? अकीदे मुसलमान पर थे? कौन थे? जिस हदीस में अकीदे पर बनती थे? हम कौन हैं, थे? उसी अकीदे पर साहबा किराम थे। उसी किसके को थे? अहले बरेलवी सुन्नत थे व साहबा? जमात कहते हैं। नहीं, साहबा बरेलवी थे। बेशक अच्छा, बेशक। तो आप इसकी भी बेशक। दलील देंगे पहले बरेलवी आप का आप अल्फाज पहले भी अपना वाले? पहचान बताओ। मुझे बरेलवी के अरबी बताना आप। पहले तुम जो दावा किए, तुम्हारे दावे के मुताबिक तुम जो कुरान और हदीस को मानते हो, कुरान और हदीस के हिसाब से गुस्ताख काफिर हैं। तो इस जमाने में जो गुस्ताखी करके काफिर हुए हैं, जिन्होंने गुस्ताखाना किताबें लिखे हैं, वो काफिर है या नहीं, वो पहले बात होगी। उसके बाद बार बार कह रहा हूँ, जब मैं बोलूं चुप होके सुनो, तुम बोलोगे मैं चुप होके सुनूंगा। बीच में लफ्ज नहीं हाँ, आनी चाहिए। समझ बिल्कुल में नहीं आई? आएगी। तुम्हारा 1000 जी, सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन बीच में बात नहीं आनी चाहिए। कंप्लीट होगी फिर जी। बोलोगे। देर से, इत्मीनान से, सब्र के साथ बात करना पड़ेगा। हाँ, किताबों की तो जो बात आप है उसके लिए उसूल मैं मुफ्ती साहब को बोलूंगा, उनसे करना आप ये बातें सारी। मुफ्ती वो साहब से जानते पहले हैं बात इनके कराओ। बारे में। फिर जब तुम्हारे पास इल्म नहीं है, तो मेरे तुम क्यों सवालों का तो बेकार जवाब दे वक्त दो जाया आप, कर रहे हो? जो मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरे का तो दे दो जो दे सकते हो कुरान नहीं नहीं, हदीस तुम से। पहले मुफ्ती साहब को लो। तुम्हारे सवाल का जवाब तो देंगे, सबका जवाब देंगे एक साथ। सबका एक जवाब साथ देंगे एक देंगे। साथ। तुम जब मुफ्ती साहब से बात उठाए, मुफ्ती साहब की कौन से मुफ्ती है वो लाओ, पहले बात करेंगे ना। लो, 1 मिनट जी, लाइन पे लो। ले लो, मतलब लाइन आप पे ले मेरी लो। बात को पूरा नहीं कर रहे, मैं उनको लाइन पे ले लूंगा। उनके सवाल जब ले मैं किताब लूंगा का नहीं, अभी एतराज नहीं पहले करूंगा लो तब लाइन मुझे पे। वो आगे। अगर आ गया तो ठीक है, और अगर लाइन पे नहीं अच्छा, आया तो फिर मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। ले लो ठीक है, लाइन मैं पे। लेता हूँ, ले रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, ऐसे ऐसे जुलाहा पड़े हुए हैं। अब देखो देवबंदी निकलेगा। अहले हदीस तो मुफ्ती होते हाँ, नहीं। अहले फिर हदीस का इससे पूछिएगा। तो पता चलेगा ये कौन है, इसका फिरके का पता चल जाएगा मुफ्ती से। हम इधर से म्यूट किए हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, सुनते रहिएगा आप भी। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हेलो। हाँ हेलो। जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, हूँ लाइन पे। बताएं, वो करें बात। अब इनसे करें, आपकी किताब की बातें करनी है। मुफ्ती साहब आ गए लाइन पे। जवाब नहीं दोगे? हाँ, आ गए। मुफ्ती साहब अपना नाम बताइए जनाब। हेलो। हाँ हेलो। जी बोलिए। जी, मुफ्ती साहब आपका इसमें शरीफ क्या है? जी कौन बोल रहा आपका है नाम अभी? क्या है मुफ्ती साहब? अनवर। अनवर। अनवर, पूरा नाम बताइए आपके अलकाब के साथ। आप बात करिए ना, क्या जरूरी है नाम बताना? जरूरी है, फजूल वक्त ना गुजारे। जो सवाल का जवाब देखिए, अब ये हुजूर वक्त आधा नहीं। मिनट में आप जवाब दे आप सकते हैं, बोले लेकिन कि आप नहीं 2 नाम मिनट बताना गुजारेंगे। जरूरी है, ये मुझे बताइए थोड़ा आप। आप किस मदरसे से फारिग है, ताकि आपकी पहचान हो जाए, आप किस मसलक से ये ताल्लुक कहाँ रखते हैं। लिखा है? ये कहाँ हाँ? लिखा है? ये कहाँ लिखा है? आप अपनी पहचान बताइए। शर्म आती है पहचान ये बताने में, कौन सी क्योंकि किताब? जिस बातिल अच्छा, मैं फिरके अभी में हवाला है, भेज रहा हूँ। उस एक बातिल फिरके की सेकंड, पहचान एक बताने में आप सेकंड, लोगों को शर्म आती है। इसलिए आप एक अपने सेकंड। गलत अकीदा रखते हैं, बल्कि सुन अपने अकीदा को छुपाते सुन हैं सुन सुन और सुन। अपने मसलक को छुपाते हैं। अगर सच्चे हैं, डंके के चोट पे हमारी तरह ऐलान कीजिए। जैसा हम बरेली भी हैं, ऐसा आप ऐलान कीजिए। तुम बरेली मानते हो अपने आप को? हाँ, मैं बरेली भी आला हजरत का मैं चाहने वाला हूँ, आला हजरत का मैं मानने वाला हूँ।
अच्छा, तू अगर हलाली है तो मुझे ये दिखा दे कि आला हजरत ने अपने आप को बरेलवी कहा है, और तू अपनी किताब के अंदर दिखा दे कि हम बरेलवी वाले तू हैं। तरक से हलाली हरामी की बात मत कीजिए, आप सिर्फ अपनी पहचान बताइए, तू तो बोला आप कि किस मैं मसलक बरेलवी हूँ। किस आला मसलक हजरत के की मानने किताब वाले से, हैं। किसी किताब के अंदर से दिखा दे। मैं आला तू हजरत तरक की से किताब से बदतमीज आदमी से बात नहीं करता, आप तमीज से बात करें, अदब चल के चल दायरे में बात चल, करें। प्यार मोहब्बत से बात कर। चल, आपके जो अब एक तुझसे बात एक आम इंसान आया था, वो अब भी बात आपसे आपसे अच्छा जानकार है, आप तो एक नंबर के जाहिल लग चल रहे चल हो। चल चल चलो, मैं अपने खामोशी से बात इज्जत करूंगा, प्यार एहतराम से मोहब्बत से। बात चलो करो बात मुफ्ती करने साहब, के मैं भी बाद इज्जत अगर लेना चाहते चल हो तो देना पड़ेगा, इज्जत दे के बात करोगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी। आप खुद जलील होना चाह रहे हो, आप खुद अपने इल्म की मैं बोल रहा हूँ। अपने कदर आप बरकरार रखे, आप अपनी शान बाकी रखे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये गुजारिश करता हूँ आपसे, मैं यही आप पूछ अपनी रहा हूँ शान बाकी रख के आपको बात कि करें। आप जो अब चलो मैं चलो अब बढ़िया से ही बात करूंगा। चलो तो आप दोनों मुझे की बोल दें कि पहचान आपका इल्म कहाँ है, सबसे मदरसा पहले कहाँ है, उसूल आपका में ये नाम क्या है, है, ठीक एक है? दूसरे की पहचान कराए। मेरा नाम जलालुद्दीन चिश्ती है, मैं आला हजरत के अकायद और नजरियात को फॉलो करने वाला हूँ, पहचान बता दिया। आप भी इसी तरह अपना पहचान बताए, उसके बाद जो इख्तलाफी गुफ्तगू है वो शुरू हो जाएगी। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। वो तो मुसलमान 73 मुसलमान खुद को कहते हैं, 73 में से आप कौन हैं? एक तो पहचान, इस जमाने में आपके कोई मशहूर कोई आलिम हो, मशहूर कोई इदारा हो जिससे आपकी तरफ निस्बत हो, जिससे पहचान जाए हाँ ये इस तरह के अकायद रखते हैं, आपकी पहचान हो जाएगी। अच्छा मेरा ईमान, इधर सुन, मेरा ईमान क्या मेरे मतलब फिर से सुन है? कह रहे हैं, मैं भी आपको तू करके बात करूं, आवाम सुनेंगे, ये बात जो रिकॉर्ड हो रहा है, सुनिए मुफ्ती साहब, आवाम सुनेगी, आवाम को ऐसा ही उलमा की कदर आवाम के नजर में कम हो गया। ये मुफ्ती हराम खोर है एक नंबर का। आवाम की नजर में ऐसा ही उलमा की कदर कम हो गए, और उलमा ही आपस में तू तरक से बात करेंगे और आवाम सुनेंगे, आवाम की नजर में हमारी कदर रहेगी। आपके जैसे मुफ्तियों की वजह से आज उलमा की बेइज्जती हो रही है हर जगह, आराम से बात। उलमा की हर जगह बेइज्जती हो रही है इसी आपके जैसे जाहिल मुफ्तियों की वजह से। आप बार बार कह रहा हूँ अदब के दायरे में बात कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने वादा किया कि मैं अदब के दायरे में बात करूंगा। ईमान मेरे मौलवी के हिसाब से है, मेरा ईमान जो है मेरे मौलवी की वजह से कायम है। बेशक आप किस मसलक को फॉलो करते हैं, आप अगर अकेले हैं, आपका कोई तरीका नहीं, आपका कोई मसलक नहीं, मजहब नहीं, आप बिल्कुल आवारा हैं, आपके साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप सवाद आजम में से नहीं है। जब आप सवाद आजम नहीं है तो आप गुमराह बेदीन है। आप या आप सवाद आजम में है, साबित करें। आपकी कसीर तादाद में आपकी जमात के लोग मौजूद हो हर जमाने में, जैसा हदीस है, ला यज़ालु मिन उम्मती ताइफतुन अलल हक़, को मानने वाले हैं सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात। तो अहले सुन्नत व जमात भी, कादियानी भी अहले सुन्नत व जमात कहते हैं, बरेलवी भी कहते हैं, अहले हदीस भी कहते हैं। अहनाफ तो अहनाफ जमात इस्लामी वाले भी अहनाफ कहते हैं। तुम्हें अपना फिक्र, तू अपना मेरे अबुल अला मौदूदी भी, तुम्हारे को अबुल अला मौदूदी अहनाफ कहते हैं। आप अहनाफ उनको समझते हैं? नहीं समझते। तो आप पूरा एक साथ, जैसा मैंने शुरू में, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब सुनिए, सुनिए आप ये मुझे दिखा दे कौन सी किताब के अंदर लिखा है किसी से अगर बात करना है मुहासबा की या मुनाजरा का, उसका डिटेल पूछना है, नाम पूछना है, मदरसा पूछना है। नाम बताने में क्या है? अभी जो 10 मिनट आपने वक्त जाया किया, अगर आधा मिनट में आप बता देते, इख्तलाफी मौजू पर बात शुरू हो जाती। आपने अगर आधा मिनट में बता देते, आधा मिनट 10 सेकंड में बता देते, इख्तलाफी मौजू पर बात शुरू हो जाती। आप कौन सी किताब में लिखा हुआ है वक्त जाया करो? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, वक्त जाया करो कि कौन से किताब में लिखा हुआ है वक्त बर्बाद करो? अभी बता दीजिए। आपने कहा अहनाफ, अहले सुन्नत वल जमात, बताइए असल बात बताइए, आप किस जमात से? उलमाए देवबंद को काफिर समझते हैं आप? जब तू बोले सुन नहीं, सुनिए बोलिए। मुफ्ती साहब, मुफ्ती होकर आप बार बार बेइज्जती, खुद अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। मैं भी तू कह के बात शुरू करूंगा, आपको कितनी बुरी लगेगी? आपको आप कह के बोल रहा हूँ, आपको अच्छी नहीं लग रही है। आपको कौन बोला कि मैं मुफ्ती हूँ, ये बता मुझे। आप कह के बोल रहा हूँ, आपको अच्छी नहीं लग रही बात, है ना? ये थानवी का पैखाना काट के आया है। आप कह के बोल रहा हूँ तो आपको अच्छी नहीं लग रही बात। तौसीफ भाई आप चुप रहिए, तौसीफ भाई आप चुप रहिए। मैं इनको जरा
रास्ते पर ला रहा हूँ। ये मुफ्ती समझदार नहीं है, बेसमझ है। मुफ्ती साहब, अच्छा पर्सनल नंबर दो मुझे। समझदारी का मुजाहरा कीजिए, आप अपनी पूरी पहचान बताइए। उलमा देवबंद को आप काफिर समझते हैं ना? उलमा देवबंद को काफिर समझते हैं आप? नंबर बता अपना, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे से पर्सनल में। नहीं, आप पर्सनल में क्यों बात? अभी लाइन पे आपकी बात समझ में आ रही, सुनाई दे रही है। जिस भाई ने लाइन पे लिया है वो भाई बहुत उम्मीद से आपको लाइन पे लिया है कि आप समझदारी से बात करेंगे। आप सिर्फ बदतमीजी से बात कर रहे हो। मेरा नंबर से फिर मुझे बात करके और सिर्फ गाली गलौज करोगे, क्योंकि आपके पास गाली देने की ही आपको आता है। मुफ्ती आपको किसने बनाया है? किसने मुफ्ती बनाया? वो भी सबसे बड़ा जाहिल होगा जिसने आपको मुफ्ती की सनद दिया है। अरे हलाली है तू, हलाली है, सुनना क्यों नहीं? मुंह से क्यों बाबा से निकल रहा तुम्हारा? नहीं, तुम बाबा से निकल रहे हो, मैं तो इज्जत से बात कर रहा हूँ। मैं आप कह के बोल रहा हूँ। आला हजरत का तू मेरे से बात करना पर्सनल नंबर पे। मैं तो अपना पहचान बताया, तभी तो आप आला हजरत पर एतराज कर रहे हो। इसी तरह आप जब पहचान बताओगे तो आपके अकाबिरीन पर भी मुझे एतराज करने का हक होगा। मुंह बंद कर, मैं अपना पहचान बताया तो मुझ पर आप एतराज करने का आपको हक हासिल हो गया। तो इसी तरह आपके अकाबिरीन पर भी जब मैं एतराज करूंगा जब आप पहचान बताओगे। पहचान इसलिए जरूरी है। सुनता क्यों नहीं ये पहले बता मुझे। सुनाइए। सुनता क्यों नहीं? सुनाइए। मैं जब बोलूंगा बीच में बोलना नहीं। सुना, पहले आप पहचान बताइए, बाद में दूसरी बात कीजिए। किताब भेजिए, नंबर दो उसका मुझे पर्सनल कौन है। पहचान बताइए आप, नंबर की जरूरत नहीं। अभी बात हो रही है, साफ आपकी बात सुनाई दे रही है। बात करो, तुम सुनते नहीं हो बीच में। मेरे नंबर लो, बात लो। नहीं, मैं सुन रहा हूँ ना। आप पहले अपनी पहचान बता के बात कीजिए। 3 मिनट आपकी बात सुनूंगा, मैं चुप होकर सुनूंगा। कौन सी किताब में लिखा है? ये कौन सी किताब में लिखा है कि नाम पूछ के उससे मुनाजरा करना? मुझे नाम आपने हमारे आला हजरत पर एतराज किया, क्यों किया? मैं आला हजरत का मानने वाला हूँ। इसी तरह आप भी जिसके मानने वाले हैं उसका नाम तो बताइए। मैं एतराज करूंगा आला हजरत पे। मैं भी एतराज करूंगा ना। आपके अकाबिर कौन है वो बताइए। आपके अकाबिर कौन है बताइए। शर्म आ रही है? आपके अकाबिरीन ने जो गोलमोल किया है, जो घोटाला किया है, जो गंदगी फैलाई है, इस वजह से आपको शर्म आ रही है। शर्म आ रही है आपको अपने अकाबिरीन का नाम बताने में। कितने बेशर्म लोग हो आप। अभी देखो, अभी तुम्हारे मुजद्दिद का कैसे धज्जियां उड़ाऊंगा। तुम्हारे मुजद्दिदों की भी धज्जी उड़ाऊंगा ना। पहले नाम बताओ, अपनी पहचान बताओ। पहचान बताने से पहले धज्जियां उड़ गई। इसीलिए अशरफ अली थानवी ने कहा दुनिया के सारे बेवकूफ मेरे हिस्से में आ गए। दुनिया के सारे बेवकूफ मेरे हिस्से में आ गए। अशरफ अली थानवी कह कर गए। तुम 1 नंबर के बेवकूफ लग रहे हो। तुमको अपनी पहचान बताने नहीं। इतने बेशर्म इंसान हो तुम लोग, अपनी पहचान तक बता नहीं पा रहे हो। कैसे बेहया लोग हो। अच्छा, तुम देवबंदी हो ना? नंबर लेना मेरा 90। देवबंदी कहने में शर्म आ रही है? 90 तो हलाल ही नहीं है। मेरा नंबर क्यों नहीं ले रहा? डर से बाप से बात नहीं कर पाओगी क्या? नहीं, मैं नंबर तुम्हारा लिया नहीं। तुम्हारे शागिर्द ने तुम्हें फोन लगाया है। तुम्हारे शागिर्द ने ही तुमको फोन लगाया है। तू बात अगर मेरे से करेगा तो मेरे नंबर लेना तू। तुम्हारा नंबर बता दो। 90 833। हाँ, तो सिर्फ भाई लिख लीजिए 90833 888 92। चलो, नंबर ले लिया। तुमसे भी बात करेंगे। अभी लाइन पे लिए हुए हो, अभी बात करो। नहीं, अभी बात करना है। अभी क्यों बात नहीं करना है? अभी भागोगे क्यों? अपनी पहचान नहीं बताओ। पहचान नहीं बताया। देखिए देवबंदी कितने बड़े जाहिल, कितने बेवकूफ है, कितने बेशर्म है। इनको पता है इनकी कुफरी अकीदे पर 5 मिनट में इनको काफिर मुर्तद साबित हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। इस वजह से ये अपनी पहचान छुपा के बात करता है। कभी भी अपनी पहचान छुपाता है। इसके जाहिल मुरीद भी पहचान नहीं बता रहा है। और इसके गुरु घंटाल मुफ्ती आते ही बदतमीजी से बात शुरू किया। आप सुन रहे हो दिलशाद उस्मानी साहब जी? तुम्हारे मुफ्ती देखो, मुफ्ती को भी पहचान नहीं आई। किस मदरसे से फारिग है वो भी बता नहीं पा रहा है। मेरी बात सुनो, मैं ज्यादा बात करने का शौक है ना, तो आप उनके फोन पे करना बेहतर है। आपने क्यों उनको लाइन पे लिया? मेरे से बात करें। जब ऐसे बदतमीज है, ऐसे बदतमीज आदमी को लाइन पे क्यों लिया? नहीं तो मैंने तो नहीं करवाई उनसे बदतमीजी। तब इन्होंने आपने लाइन पे लिया और बदतमीजी इसने करी। इसने बदतमीजी शुरू में देखिए, मैं कितने बार बात करनी हो तो आप वो की करो ना, पूछा पाछी में जानकारी में लग गए कि जानकारी तो जरूरी है ना। आप कौन हो कौन नहीं हो, जानकारी जरूरी है। शर्म आती है? ये बताओ पहले मुझे।
देखो मुसलमान जानकारी कहने में जरूरी शर्म नहीं आती है, है। किसी के नाम, किसी से बात करेंगे, किसी से जरूरी मुआमलात का मतलब करेंगे तो जानकारी जरूरी है कि नहीं? जरूरी का मतलब कि जड़ी लगाओ अपने पीछे। जानकारी जरूरी नहीं है? जी जानकारी जरूरी है या नहीं? जी जी जरूर। अभी एक सेकंड आप होल्ड पे रखें, एक सेकंड बाद उनका फोन आ रहा है, मैं उनसे कह के मना कर रहा हूँ कि आप नहीं, मैं उन्हीं से उनसे करना फिर बार बार बात, उनसे ठीक है? बदतमीज आदमी को क्यों लाइन पे ले रहे हो? नहीं लाइन पे नहीं ले रहा, नहीं, लाइन पे नहीं ले रहा, बदतमीज तुम्हारा आदमी होल्ड पे रख हमसे दे बात रहा हूँ मैं। करने से क्यों डर रहा है? पहचान बताने से क्यों डर रहा है? तुम भी कसम खाकर आप बोलो, अपने फोन तुम पे देवबंदी फोन को। पे बात करना। एक बात सुनो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, तुम एक बात सिर्फ कसम जी खाकर कहो कि तुम देवबंदी नहीं हो, कसम खाकर बोलो। मैं देवबंदी नहीं हूँ भाई, मैं मुसलमान हूँ, आप समझते क्यों नहीं देवबंदी मेरी बात उलमा, को? मैं देवबंदी मुसलमान कहने के जो लिए ये आपको शर्म मौलाना आती है? मुफ्ती साहब थे, ये देवबंदी नहीं थे। हैं? ये मुफ्ती साहब देवबंदी हाँ नहीं ये थे। देवबंद मसलक के हैं, देवबंदी देवबंद मतलब कहीं मसलक है, के इसको हैं। तुम मानते हो? क्या मानता हूँ? इस मुफ्ती साहब को तुम हक आप पे मानते हो? मैं भाई ये कह रहा हूँ आपसे, मेरी बात को सुन नहीं रहे हो आप? ये मुफ्ती साहब देवबंदी है, जी जी ये मुफ्ती साहब देवबंदी है, और इस मुफ्ती साहब पर तुम भरोसा करते हो, मानते हो, इसी तो मसलक को मानना हुआ। नहीं, मैं मसलक को नहीं मानना हूँ, किताबों पर एतराज कर रहे हो ना, जिन किताबों पर, उन ये किताबों पर एतराज जो मुफ्ती जवाब साहब दे कर सकता रहे है हैं, मैं उसी मुफ्ती का साहब तारुफ पर करा रहा तुमको हूँ भरोसा आपसे। है, तुम जिसको लाइन पे लिए नहीं हो मेरी उसको भरोसा है, भरोसा वाली बात नहीं है, मैं तो फिर आपसे क्यों क्या लाइन कह पे, रहा हूँ, जब मैं उस पर जवाब भी भरोसा नहीं, तुम इतने नादान क्यों हो? जवाब जब उस पर भी भरोसा नहीं है और जिससे तुम बात कराने के लिए लाइन पे लिए हो उस पर तुमको भरोसा ही नहीं, फिर उससे जब बात करेंगे घंटा दो घंटे में उसकी शिकस्त मेरी बात होगी नहीं या सुन उसकी रहे हो आप उसकी बात पे तुम मेरी उसकी बात तो बात सुन सुनोगे तो उस लो, पर भी भरोसा नहीं होगा। बात सुनो ना मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हो? मेरी बात सुन लो। आपने ये कहा था कि अशरफ अली थानवी ने ये लिखा, कासिम नानोतवी ने ये लिखा, तो वो जो जिन मसलक के वो हैं और जिनके अकाबिरों पर तुम एतराज कर रहे हो ना, तो बेहतर है उस किताबों की बात उनसे करना। मैं तो आपसे उनसे मुसलमान करने से अपने पहले कहकर उनको अपने एक आप से लफ्ज, बात कर जब रहा हूँ, तो आप आप खुद मुझसे कह रहे हो वो मुसलमान के दायरे देवबंदी में बात है, करें, कह आप लो मुसलमान अपनी के बात दायरे कह में लो, बात पूरा करें कर आप लो। मुझसे, समझ रहे हो? आप जबरदस्ती किताबों की तरफ लेके जा रहे हो, वो उससे क्या हो रहा है? अच्छा, देवबंद से मेरी जब बात, मैं आपको कोई आपने, एतराज कर रहा हूँ, अगर उन चीजों का जवाब दो कि जवाब दे दो बस, आप सुनिए, समझ बात रहे एक हो? ही बात क्लियर हो गई। जिन किताबों के बारे में मैं पूछने वाला था, जिस मसलक के आलिम को तुम लाए थे, वो अपनी पहचान बताने से डर रहा है। इससे ये साबित होता है, पहचान हम्म। बताने से डरता है कौन? वो जो चोर होता नहीं है, नहीं 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 जो साबित चोर नहीं, होता वो है हमने वही आपको पहचान आपको बताने से डरता है। आपको अच्छा आदमी मैंने से आप उनको किसी भी नंबर अच्छे दे आदमी से दिया एड्रेस आपका। पूछो, जानकारी ले लो, अच्छा आदमी कभी डरेगा नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, जो इससे चोर डरना होता है डरना वही कुछ डरता नहीं है। होता है, मैंने आपका नंबर दे दिया, आप बात कर लेना उनसे, आप वो आपको अच्छा, फोन करेंगे, नंबर अभी बिजी है लाइन, बात कर लेंगे उससे। अभी आप बताओ, देवबंदी बदतमीजी अगर से करना सही आप ये होते, बात है सारी किताबों की। देवबंदी अगर सही होते, आप मुझसे बात करो, मैं आपसे जो एतराज करूंगी, जो एतराज हो कुरान और नहीं, आप सुन्नत से पहचान जवाब बता दे लो दो बस ये। आपका कौन सा आलिम है, आपका आलिम कौन है? क्योंकि जो जो जमात से जुड़े हक पर है उसकी एक जमात होती है, उस जमात मुझे का ये हर बताओ जमाने पहले, में अगर बड़े आप बड़े बार उलमा बार होते हैं। तुम मुझसे मसलक पूछोगे तो फिर मुझे ये बताओ कि साहबा कौन से मसलक पे थे, ये बताओ मुझे फिर। अगर आप ये मसलक को अच्छा, बीच मैं में बता रहा लेके हूँ, आओगे, मुसलमान नहीं थे सहाबा क्या? के सहाबा के मसलक की किस मसलक पे जरूरत थे? इसलिए नहीं है क्योंकि सहाबा के जमाने में एक ही कैटेगरी के मुसलमान थे, समझे? एक ही कैटेगरी। आपको हैं? मिसाल देके मैं समझाऊं, आप चुपचाप एक मिनट सुनो। हाँ आपका नाम क्या है? हाँ, नाम से क्या करना है? आप बात क्यों नहीं कर फिर रहे हो कि देखो, नाम 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 से इन चीजों में एक क्या हो नाम रहा तक बताने में शर्म आ रही है? है। बार बार जब आपको इज्जत से मालूम है बात, दिल से कुछ नहीं आपको है, तो जब फिर काहे के लिए आप आपका बार मैं बार गुलाम पूछ हूँ रहे हो? क्या? आप जो जो सवाल करो मैं जवाब देते जाऊं, आपका मेरे एक सवाल का भी नहीं जवाब ना अगर दो, दिल, ऐसा नहीं चलेगा। आपने कह दिया ना दिल से आप आता है, दीन की तो बस दिल मालूमात से आता नहीं, है। कम से कम आपके आपके माँ ने क्या नाम रखा उतने तो मालूमात है। सिर्फ मैं आपका मोहम्मद सवाल का दिलशाद जवाब नाम है नहीं मेरा, दूंगा, आप मुझे मेरे मोहम्मद सवाल का दिलशाद जवाब नाम है दोगे मेरा, तभी मैं सवाल का जवाब दूंगा आपको। मोहम्मद दिलशाद नाम है मेरा। तो यही बात पहले सवाल के जवाब में, इसी को कहते हैं हरदर्मी, जिद। और जो हरदर्मी और जिद, तो ये आपको अल्लाह को मालूम है पसंद ना, नहीं जो है। आपने अपने मुंह से बोला है, तो एक आप फिर सवाल का, मुझसे पूछ रहे हो नाम। आप कोई भी सवाल, एक सवाल का जवाब आप सही तरीके से साफ साफ जवाब नहीं दे रहे, सीधी बात में जवाब नहीं दे रहे, हर जगह जिद पर। नहीं नाम से क्या नाम आपको मतलब? अरे भाई पूछा तो एक बात कहने में नाम क्या आपको क्या मालूम है हर्ज ना, है? ये बताओ मुझे पहले, नाम आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं, मैं पूछा इसलिए आपने कि बोला मैं था ना कि आगे दिलशाद एक नाम बात आपका, समझाने के लिए,
आगे एक बात समझाने के लिए मैंने नाम पूछा तो फौरन दिलशाद अहमद बोलने से बात 2 मिनट में ये 2 सेकंड में बात हो जाती थी। चलो अभी नाम 1 बता मिनट मुझे दिया बोलना मैंने, ठीक ज्यादा है पड़ा। दिलशाद। वक्त इसी तरह आप लोग सिर्फ वक्त जाया करते हो। आप सुनो, जी मैं असल बात कहने जा रहा हूँ। आपका नाम हाँ, असल दिलशाद बात अहमद, है। आपके गांव में जी एक ही दिलशाद अहमद है। आपके गांव में अच्छा दिलशाद अहमद एक ही है। तो कोई बंदा बाहर से आपके अच्छा पास मिलने आएगा तो किसी भी आदमी से जी पूछेगा दिलशाद अहमद का घर कहाँ है, तो फिर जी कोई भी बंदा गांव का आदमी आपका घर का सीधा आपके घर का एड्रेस बताएगा, जी बताएगा कि नहीं? जी लेकिन जी आपके गांव में 4 दिलशाद अहमद है। अब जी फिर चारों दिलशाद अहमद के लोग पूछेंगे, जो मिलने वाला आएंगे आकर आपके गांव में बोलेगा कि दिलशाद अहमद का घर कहाँ है, तो पूछने वाले से लोग कहेंगे कि वो दिलशाद अहमद जो पेंशन लगाता है, एक दिलशाद अहमद जो होटल में काम करता है, एक दिलशाद अहमद जो कॉलेज में पढ़ता है, और एक दिलशाद अहमद जो सरकारी नौकरी करता है। कौन सा दिलशाद अहमद के घर जाना? फिर नाम की आपके तस्वीर पहचान में एक्स्ट्रा आपको जोड़ना आपको पड़ेगा। बता दिया, आप अभी घूम फिर के बातें क्यों कर रहे हो आप? जब तो आपको नाम एक्स्ट्रा बता दिया मैंने, आप घूम फिर के तुमको समझाने के लिए मैं भी सीधा जवाब मैं तुमको आपसे भी ये नहीं पूछ रहा हूँ दूंगा। प्रोफेसर से कहते हैं। तुम अगर सीधा जवाब लेना चाहते हो, तुम अगर बदतमीज नहीं हो, मेरी बात कंप्लीट सुनोगे, बदतमीज फिर जवाब तुम्हारा नहीं एतराज करते हैं। कंप्लीट हो जाएगी। मैं प्यार से तुमको समझा रहा हूँ, जरा इज्जत दो, जी तुमको भी अच्छा लगे, तुम्हारे लिए भी अच्छा है। समझो, एक बात मैंने अभी तक समझते नहीं थे, बदतमीजी करी आपसे? तुम्हारी समझ नहीं थी, मैं मैंने समझाने की बदतमीजी कोशिश करी? कर रहा हूँ। तुम्हारी समझ नहीं थी, मैं बदतमीजी की समझाने की आपसे? कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सहाबा इकराम के जमाने में दूसरा फिरका नहीं था। इस वक्त 73 फिरके जी हैं, 73 तरह की मुसलमान है। 73 होगा जी? आप मैं तुमको 73 सिर्फ गिनती गिना मुसलमान दो आप? समझूं तो कादियानी समझूं? कादियानी भी तो कहते हैं हम नहीं भी कुरान 73 हदीस को होगा मानते जी? हैं। चलो तुम मुझे ये बता कादियानी हो, बात 73 करो। होगा चलो, पूरे? 73 पूरे हो गए? मैं कादियानी की बात कर, तुमसे कादियानी समझ के बात कर रहा हूँ। चलो कादियानी बोलो, क्या बोल रहे हो? अब ये है बेवकूफी की बात कि आप कादियानी समझ के बात कर रहे फिर हो। मैं मैं क्या बात क्या मतलब समझते? जो होगी नहीं 73 तो उसको है लगा ना, कि आप 73 में से तनकीद एक कर रहे हो। तुम मुसलमान कह रहे हो। मुझे तो मैं ये किसी भी बताओ, समझ के मैं आपने ये बात करूं, कहा या तुम अपनी पहचान बताओ, किस आलिम को मानते हो? चलो कादियानी साहब मैं बात अहले करो, हदीस, अहले तुम्हारा हदीस क्या को मानता एतराज है? हूँ। हाँ हैं? तुम्हारा क्या एतराज है? मैं कादियानी एतराजी साहब बात बताऊंगा, ये करो। बता पहले मुझे आपको जो आपने अभी अल्फाज बोले उसका जवाब दूंगी। आपने ये बोला कि 73 फिरके हैं, तो 73 फिरके हो चुके पूरे? हो चुके समझो, या फिर आप गिन लो। गिनती गिना दूंगा 73 की। ये बताओ, नबी ने ये बोला था जब कयामत आएगी तो मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, हुए नहीं है तुम अभी? किस में हो? गिनती गिना दूंगा 73 की। तुम 73 गिनाना मुझे जरूरी नहीं है, तुम किस में हो वो बताओ। मैं अहले हदीस अहले हदीस, मसलब उनको आलिमों को सुनता हूँ, अहले सुनता हदीस सबको को हूँ। तुम हक पे मानते हो। तो आधा घंटे से मैं तौहीद। पूछ रहा हूँ, तुम किसी मसलक से ताल्लुक नहीं रखते, अब अहले हदीस आप मसलक से जबरदस्ती ताल्लुक रख मतलब रहे किधर हो, ले जा रहे हो? तो इसका मतलब तुम अहले हदीस मसलक को हक पे नहीं समझते, अहले हदीस को आधा घंटे से छुपा रहे थे और तुम झूठ बोल रहे थे। देखो आधा अरे कोई नहीं घंटे है से तुम झूठ बोल रहे थे, तुम झूठे हुए ना? हैं? आधा घंटे से तुम झूठ बोल रहे थे, तो कोई आलिम है कौन है? आधा घंटा से तुम झूठ बोल रहे थे। क्यों? तुम्हारे मसलक ऐसे ही झूठे हैं? हाँ, भागा दिलशाद अहमद भागा भाग गया। देवबंदी को लाया और ये भाग गया, और देवबंदी भी आया, वो कौन मुफ्ती था, उस मुफ्ती को लगाओ। हेलो, मुफ्ती साहब बोल रहे हैं? कौन बोले? मुफ्ती साहब बोल रहे? तुम बात तो करो, मेरे सही समझ में जाएगा। हैं? कर रहा था तुम्हारा मुफ्ती साहब अभी तो आपने नंबर दिया। हाँ हाँ, बात करो, सही पता चल जाएगा। जी मुफ्ती साहब, आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं? आपको पता है कि मैं मुफ्ती हूँ? आपको जिसने लाइन पे लिया था वो कहे कि मुफ्ती साहब हैं, तो आप अगर मुफ्ती साहब नहीं है, सकते हैं मुफ्ती साहब, कारी साहब, हाफिज साहब को कारी साहब बोले तो वो कारी साहब है ना हाफिज साहब है? नहीं वो क्या है आप नहीं जानता ना, आप खुद बता दीजिए। मुझे तो किसी दूसरे ने बताया था, मुझे किसी दूसरे ने बताया था, वो झूठा है सच्चा है वो जाने।
मैं नहीं जानता आपके बारे में कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता आपके बारे में। आप खुद बता दीजिए आप कौन है। मैं तारिक जमील, मैं अनवर हूँ, तारिक अनवर हूँ। चलो बात करो। अनवर है, आप आलिम है, हाफिज है, क्या है? आप तो बात करो भाई, देखो मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, आप 2 मिनट बात करो, 2 मिनट तुम, 2 मिनट पहले मैं आप किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, आप हाफिज है, आलिम है, क्या है वो बता दीजिए ना। और बस लास्ट आप, और आपकी जात के बारे में और कुछ नहीं पूछूंगा, और आपकी जात के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। आप सिर्फ नाम पहचान बता दीजिए, आप किस जमात से हैं उतना बता दीजिए। लास्ट एक आधा मिनट में सवाल जवाब हो जाएगी, उसके बाद आपके क्या इख्तिलाफ है वो बता दीजिएगा। व्हाट्सएप में थोड़ा हाई भेजिए आप, मैं हवाला भेज रहा हूँ आपको। हवाला बाद में, पहले आपको पहचान नाम तो बता दीजिए। मुफ्ती साहब, मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, मैं एहतराम से आपके अदब के दायरे में रहकर आपकी इज्जत करते हुए एक सवाल का जवाब दीजिए ताकि मुझे तसल्ली हो, बस इतना। हजरत मैं कहाँ आपसे झगड़ा कर रहा हूँ, अब तो वही बोल रहा हूँ कि मैं आपके, आप हाई भेजिए मुझे, मैं हवाला भेज रहा हूँ। मैं अभी आपका नंबर मैंने सेव नहीं किया, जिसने लाइन पे लिया है अभी हाई भेजने की जरूरत नहीं है, सारे हवाला मुझे याद हो जाएगा आपका। आप अगर हवाला देंगे ना, अगर हवाला गलत होगी तो मैं कह दूंगा, तब हवाला भेजने की जरूरत पड़ेगी, मैं आपकी हवाला तस्लीम करूंगा, चाहे आप भेजें या ना भेजें। अगर गलत हवाला बोलेंगे ना तो मैं बोलूंगा गलत है, जब गलत कहूंगा तब मैं भेजने की जरूरत पड़ेगी। मैं अगर आपकी हवाला तस्लीम करूंगा, आपकी हवाला तस्लीम करूंगा तो हवाला भेजने की जरूरत नहीं, पहले आप नाम बताने, आप किस जमात से हैं वो बताना जरूरी है। नहीं हजरत, मैं आपका ही किताब से वही हवाला दूंगा कि आप अगर किसी से मुनाजरा करेंगे उसे नहीं पूछ सकते हैं आपका इल्म कितना है, इल्म भी नहीं पूछ सकते हैं, यानी उससे नहीं पूछ सकते हम। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब आपके कोई सुनने वाला सुनेंगे तो सुनने वाला कहेंगे कि तुमने किसी जाहिल से बात किया, तो ये जाहिल तो हमारे नजदीक मोतबर नहीं, ताकि पता चले अब जाहिल से भी हो तो जाहिल के अंदाज में बात किया जाता है, आलिम हो तो आलिम के अंदाज में बात किया जाता है। मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो आलिम समझ पाएंगे तो वो बात आपसे नहीं कहूंगा अगर आप जाहिल है, अगर आप आलिम है तो मैं वही सवाल करूंगा जो आलिम समझ पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है किसकी काबिलियत क्या है। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बात जो जिस अहल है उसके मुताबिक उससे बात करो। हिकमत और दानाई ये है, जो जिस लेवल का है उसको उसी लेवल से बात किया जाता है, ये उसूल है। इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ, आप आलिम है, जाहिल है, आपका नाम क्या है, किस जमात से ताल्लुक रखते हैं? हम हनफी देवबंदी है, चलो देवबंदी है। आप सवाल नहीं पूछ सकते, आप क्या है, क्या पढ़ा लिखा है, मैं हवाला भेज दूंगा, नहीं तो आ सकते हैं। अच्छा, आप जो देवबंदी हो गया ना, बस इतनी देर से आप पहचान क्यों छुपा रहे थे? हाँ क्यों नहीं, वो तुम्हारी किताब के अंदर लिखा ही नहीं है कि तुम मुझसे पूछ सकते हैं कि उसका मसला कौन सा है, वो कौन कितना इल्म है। मैं किताब का हवाला भेजना चाह रहा हूँ, व्हाट्सएप में हाई भेजिए, इसलिए भेज हाई भेजने की कोई जरूरत नहीं ना। आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, हवाला तो बाद में, पहले तो आप टॉपिक भी तय नहीं किया, हवाला फौरन भेजना शुरू कर दिए, नाम भी नहीं बता रहे, पहचान भी नहीं बता रहे। कॉल किसने किया, मैंने किया कॉल या आपने किया? आपके किसी ने मुझे लाइन पे लेके आपसे बात कराने के लिए उसने कॉल किया था, मैंने कॉल नहीं किया। जो बात करना चाह रहा था वो भी अपने मसलक आपकी तरह छुपा रहा था, तो आप दोनों एक ही मसलक के हो, आप अपने अकीदा छुपा रहे हो। आप तो अभी बोल रहे थे कि मैं बात करूंगा आपकी किताब से। हाँ, किताब से बात करूंगा ना। अभी आप बताइए, आपने पहचान बता दिया, अभी आपकी आपका एतराज किस बात पर? आपको एतराज है, आपको एतराज है आपको? मुझे एतराज ये है, उलमाए देवबंद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बहुत सख्त गुस्ताखियां की हैं, उसी गुस्ताखी पर मुझे बात करना है। अच्छा, बात करें। अच्छा, तो आप ये बताइए, शैतान बोले हवाला भेजे, ठीक है बात। हाँ, मैं हवाला भेजा, हवाला भेजा। हाँ, हवाला मशहूर हवाला है, आप हवाला खुद भी जानते हैं, आप अगर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हवाला खुद भी जानते हैं। अभी आपका नंबर सेव नहीं है, अभी कॉल हमने काटे भी नहीं ताकि आपका नंबर सेव करें। क्या बोले? आपके नंबर अभी तक मैंने सेव भी नहीं किया कि मैं व्हाट्सएप पे जाके आपको हवाला भेजूं। मैं अभी लाइन जब बात हो रही थी फोन काटा भी नहीं अभी तक। एक सेकंड, मैं अभी व्हाट्सएप को सेव कर रहा हूँ आपका। हाँ चलो, मिल गया ये। अच्छा, पहले बात हो गया क्या? अच्छा हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो आप बताइए, क्या हवाला क्या भेज रहे हैं आप, और मैं हवाला भेजूं? आप हवाला भेजें, उसके बाद मैं भेजूंगा, ठीक है।
अच्छा, भेजा आप भेजा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। जी, मैसेज कर दिया हूँ, देखो लास्ट में कितना है आपके नंबर के? 90 आपको नंबर भेजा ना 90 है। जी। मैं पहले हवाला भेज रहा हूं आपको। ये देखिए, बराहीन कातिया की इबारत आपको भेजा हूं। इसमें ये जो इबारत है, बराहीन कातिया की इबारत पढ़ लीजिए। आप पढ़ के क्या भेजे सुनाए, हैं? समझ में आएगा मैं क्या पढ़ूंगी, लिखे आप हैं। पढ़ेंगे? ये आप पढ़ेंगे ना हजरत, मैं कहाँ से क्यों पढ़ूं? अच्छा, मैं ये आप पढ़ पढ़िए रहा जोर हूं, से। सुनो। तो ये सफा आगे पीछे कहाँ है? पूरा सफा हाँ? इबारत नहीं है? इबारत नहीं है। अल हासिल, अल पूरा हासिल सफा में क्या हासिल हुआ? हासिल है तो मैं वो नहीं बोल असल रहा हूँ। है। यहाँ पूरा इबारत जो है पूरा सफा चाहिए, फिर नीचे देखेंगे पूरा ना क्या सफा लिखा है। चाहिए तो अल हासिल से पढ़िए। आप आप किताब खोलिए, पूरा नहीं सफा खोल लीजिए। नहीं, आप पूरा किताब भेजे मुझे, ये सफा जो है पूरा सफा भेजिए, आगे पीछे का दोनों भेजिए। जब तक आप पढ़ेंगे मैं जब तक देख लूंगा, ठीक है? नहीं नहीं, आप पूरा पेज निकालिए खुद। आपके पास किताब है तो पूरा पेज आप निकालिए। हम तो नहीं जो नहीं, मेरे साफ पास इबारत कहाँ है? जितना है उतना मैं साफ इबारत आपकी किताब से मैंने भेजा। ये इसको साफ इबारत इबारत बोलते हैं भेजा, सर? उतनी इबारत हमारे लिए जरूरी है। पूरी किताब आपको जरूरी है तो आप पूरी किताब खोलकर पढ़ जरूरी ले। नहीं, पूरा सफा तो होना ना हजरत, पूरा सफा पूरा होना सफा चाहिए। मैं भेजा, पूरा सफा ऊपर के ऊपर से लेकर जहां से आखिर तक है, जहां तक हमारा एतराज है वहां तक कट करके भेजा। पूरा सफा भेजेंगे तो साइज यहाँ छोटा कितने हो लाइन जाएगा, है? आवाज 3 साफ 4 नहीं 5 आएगी। फिर आप यहाँ बोलेंगे 7 साफ 8 इबारत लाइन है। भेजो। आपके पास पहली बात तो ये किताब फ्रॉड है, किताब तो है नहीं आपके आपके पास, है ना? तो ये किताब आप ओरिजिनल किताब से निकाले। फ्रॉड है। हाँ, मेरे पास ठीक है, किताब मैं है। एक पहले पढ़ हाँ, के ये जो सुनाता हूँ, भेजा आप, ये तो किताब है नहीं, पढ़ ये के कहाँ से सुनाता ला के हूँ, भेजा? रिकॉर्ड कर देता हूँ। उसके बाद फ्रॉड होगा तो पढ़िए। तो आप ओरिजिनल किताब से देख लीजिएगा। हमारी बात फ्रॉड है तो भी देख नहीं लीजिएगा। नहीं, आप जो और आप मुझे हवाला भेजे तो पूरा किताब का भेजना ना, पूरा सफा का भेजना ना। पूरा सफा जहां तक आप शुरू से ये लेकर स्क्रीनशॉट कहीं से निकाले, ऊपर कोई के पेज ये स्क्रीनशॉट में कहीं से निकाले आप? पेज नंबर है, और जहां से एतराज है वहां से लास्ट तक हमारी किताब, हमारी बात वहां मौजूद है। अब उसके बाद सफा अच्छा, पूरा पूरा देखना या पूरी किताब देखना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं नहीं, हम उस पर एतराज, जिस अच्छा पर एतराज कर रहे हैं उसी पर हम बात करना चाह रहे हैं। हमारी बात पहले सुन लो, और अगर पूरा पेज की चलो बढ़िया जरूरत है, बात पूरी है, मैं किताब भी की हवाला ही जरूरत वैसा है ही दे दूंगा, तो पूरी आप किताब जैसा भेजे निकाल ना। लो आप। चलो आपको चलो चलो, कोई बात ना। इतनी इबारत चलिए पहले चलिए समझ लो। चलिए, अगर समझ में ना आए तो पूरी किताब हम भेजेंगे, पहले इतनी जी बात जी समझ बिल्कुल लो। बिल्कुल, पहले ये पढ़िए। हाँ भेजे भेजे जरूर जरूर जरूर, पढ़े पढ़े। हाँ, पहले पढ़ता हूँ, सुनो। अगर जरूरत पड़ी पूरी किताब तुमको भेजा जाएगा। जी जी बिल्कुल, चले पढ़े। अलहासिल, गौर करना चाहिए कि शैतान व मलाकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत ज़मीन का फ़ख्र आलम इल्म मुहीत ज़मीन का फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाफ नुसूस क़तइया के बिला दलील महज क़यास फासिदा से साबित करना शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। शैतान व मलाकुल मौत को ये वसात नस से साबित हुई। फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसात इल्म की कौन सी नस कतई है जिससे तमाम नुसूस को रद्द करके एक शिरक साबित करता है। ये बात यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि इल्म मुहीत शैतान और मलकुल मौत को हासिल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल नहीं है। और शैतान और मलकुल मौत को अगर इल्म मुहीत माने, नस्स कतई से साबित है, मानना पड़ेगा। और अगर नबी के लिए माना जाए तो शिरक होगा। तो मेरा एतराज़ ये है, शिरक तो वो होता है जो किसी मखलूक में ना पाई जाती हो। वो सिफात किसी मखलूक को माने तो शिरक होता है, सिर्फ अल्लाह के लिए साबित होता है। और मखलूक के लिए माने तो शिरक होता है, शिरक उसे कहते हैं। लेकिन यहाँ मखलूक के लिए साबित भी मान रहा है और नबी के लिए मानना शिरक बता रहा है। तो शिरक के मफहूम के भी खिलाफ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा शैतान व मलकुल मौत को इल्म मानने की वजह से ये नबी की शान में गुस्ताखी भी हो रही। ये दो बातें हमारा एतराज है। पहली बात शिरक के मफहूम के खिलाफ है और दूसरी बात नबी की शान में गुस्ताखी है। इसका आप जवाब दीजिए। शैतान को इल्म गैब माना, यानी शैतान को ज्यादा इल्म है नबी से, है ना? इल्म मुहीत और इल्म गायब में बहुत फर्क है।
जी इल्म मुहीत और इल्म गैब में बहुत फर्क है। इल्म मुहीत का जी मतलब जी है पूरी जमीन व आसमान के जर्रा जर्रा का इल्म, जमीन का, यहाँ सिर्फ जमीन की बात है, जमीन के जर्रा जर्रा का, हर जगह का इल्म हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। ये बात मानना शिरक है। लेकिन शैतान को मानना और मलकुल मौत को मानना शिरक नहीं है। मतलब शैतान अल्लाह के जात में शरीक है और मलकुल मौत भी अल्लाह की जात में सिफात में शरीक है, तभी तो शिरक नहीं हुआ। नबी के लिए माने तो शिरक हो जाएगा। अच्छा, आगे पढ़े। तो आप इसका जवाब दीजिए। हाँ पढ़े, हवाला पढ़े, आप पढ़े पढ़े, मैं सुन रहा हूँ। पढ़ लिया ना, जितना हमारा एतराज था उतना मैंने पढ़ बस लिया। दो ही लाइन पढ़ेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? हाँ, दो लाइन पढ़ेंगे आप खाली? अल हासिल मतलब क्या होता है? हासिल का मतलब होता है पूरी किताब आगे जितने बहसें हुई, सारी बहस का खुलासा हासिल, ये बातें में, ये इस बातों में आई है। इतनी सारी बातों में हासिल है। हम हासिल पढ़ के सुनाया, अल हासिल गौर करना चाहिए। अल हासिल के बाद जो गौर करने की बातें हुई ना, वही हासिल है, सारी बातों का हासिल। तो हम पूरी तफसील पेश करेंगे, तो पूरी तफसील आप इबारत पे हमें जरूरत नहीं है, हम हासिल सुना दिया आपको। अभी आप भी एक बार इबारत पढ़े और समझे और मुझे समझाएं। नहीं, आप और पढ़े ना, दो ही लाइन पढ़ेंगे तो कैसे होगा? आपको कम से कम 10 लाइन तो पढ़ना ना, मुकम्मल समझ में आएगा ना। एक मसला मुकम्मल हो, पूरा एक इबारत पढ़ना या एक किताब पढ़ना या एक सफ़ा पढ़ना जरूरी नहीं होता। मुनाजरा का अच्छा, उसूल ये है कि एक मसला मुकम्मल, जहाँ बात मुकम्मल हुई वहां पढ़ लिया मैंने। अभी आप आगे पढ़ना, आगे पढ़ के वही मसला हम जितना हमने समझाया, हमने जितना समझा, हमारी समझ के खिलाफ आप साबित करें। अब मैं वही बोल रहा हूँ, मैं अगर आपको आपकी किताब से 2 लाइन भेजूंगा वही इबारत को, तो आप मानेंगे ना? फिर 2 लाइन भेज के आप अपना दावा पेश करें, फिर हम दावे के खिलाफ हम दलील देंगे। पहले इस बात को तो समझाएं। आप ये मसला अगर समझे हैं तो मुझे समझाएं कि शैतान के लिए मानना शिरक नहीं, नबी के लिए मानना शिरक कैसा हुआ हो? शिरक किसे कहते हैं वो पहले समझाएं, और नबी के लिए मानना शिरक होगा, शैतान के लिए मानना शिरक नहीं होगा, ये भी समझाएं। और नबी से ज्यादा शैतान को इल्म कैसे है वो भी समझाएं। जी, मैं आपकी किताब निकालता हूँ, 1 सेकंड देखिए, मैं किताब का हवाला दे रहा हूँ। आप ये बात नहीं समझाएंगे? समझाएंगे, पहले आपको किताब का हवाला दे देंगे, क्योंकि आपकी किताब के अंदर भी लिखा है ना? हमारी किताब के अंदर भी लिखा है। हाँ, मैं निकाल के हवाला दे रहा हूँ, आप भेजिए। अब 2 ही लाइन 3 लाइन पढ़े ना, मैं भी आपको 2 ही 3 लाइन कर रही हूँ। हाँ, इसमें क्या ये है? यहाँ लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इसमें है, एक हवाला में मलफूजात में। और दूसरा तो यहाँ जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी बंदे में असल है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ जो है यानी कुत्ते के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिया है, जैसा हमारे अफजल ईमान के अंदर। हाँ, ये किताब, पूरा हवाला, किताब का नाम क्या है? एक तो मलफूजात है, दूसरा हो गया है कंजुल ईमान नूरुल अरफान। ठीक है, उसका मैं हवाला देता हूँ। ये किताब है, आपकी किताब है। देखिए ये किताब का क्या लिखा है आपकी किताब के हवाले से, देखिए ऊपर से पढ़िए इबारत। जिसकी क़ियादत नज़ीर हुसैन देहलवी करता है, एक और फिरका कासिमिया जो कासिम नानुतबी की तरफ मंसूब है, उसकी मशहूर किताब तहज़ीरुन नास ने बड़ा फितना बर्पा कर रखा है। और अपने रिसाले में यहाँ तक लिखा गया है, किसमें लिखा गया है? कासिम नानुतबी की किताब में यहाँ तक लिखा गया है कि बल्कि बिलफर्ज आपके ज़माने में कभी कहीं और कोई नबी हो, जब भी आपका खातिम होना बदस्तूर बाकी रहता है, बल्कि अगर बिलफर्ज बाद ज़माना नबी भी कोई नबी पैदा हो
تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ عوام کے خیال میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا وہی معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں آخری نبی ہے، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا تقدم و تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ یہ نقل کیا ہے آپ کی کتاب کا، نقل کرنے پر حکم نہیں لگے گا نا؟ اعلیٰ حضرت نے تمہاری کتاب میں جو جو باتیں ہیں وہ نقل کیا ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ عبارت میں قاسم نانوتوی پہلے حوالہ چلے گئے، چلو وہ چھوڑو، میں جو اصل میرا حوالہ تھا وہ ادھر آ گیا۔ یہ حوالہ جو بھیجے ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلے مقصد بتائے، صرف دن بھر حوالہ بھیجتے رہیں گے، کوئی مقصد نہیں ہوگا تو کیا فائدہ؟ ابھی بات نہیں ہوا ہے اوپر، میں ابھی یہ حوالہ ایسے ہی بھیجا، میں نے جو اصل حوالہ ہے میں دیکھو کنز الایمان نور العرفان دے دیا ہوں، سورہ فرقان، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ جو میں نے عبارت پیش کیا اس عبارت کو پہلے سمجھائیں، دن بھر حوالہ بھیجنے سے کوئی فرق نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حوالہ مل جائیں گے آپ کو، آپ کا ہی کتاب سے مل جائیں گے، ٹینشن نہ لیں آپ۔ ہلو، ہاں جی، کون؟ میں جلال الدین چشتی بول رہا ہوں۔ دوپہر کو تم سے جو بات ہوئی، آدھا گھنٹہ تم نے اپنے نام اپنے فرقے کو چھپایا، کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے ہو، بعد میں تم نے اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتے ہو بول کے فون کاٹ کے بھاگا۔ کوئی فرقہ نہیں، تم تو زبردستی فرقہ تم اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہو نا؟ اب میں تم سے شروع میں کہہ دی میں مسلمان ہوں، تو اور کیا پیچھے بات کو ختم کروں؟ مسلمان جب 72 ہے، 72 طرح کے ہیں، تو پھر تم اس میں کون ہو؟ موجود ہوتے تو پھر صحابی کے وقت میں اگر موجود ہوتے آپ تو یہی پوچھتے کہ آپ کون سے فرقے سے ہو۔ جب آپ بولو گے میں خاموش ہو کے سنوں گا، جب میں بولوں گا تو آپ خاموش، بیچ میں دونوں ایک ساتھ نہیں، دونوں کا لفظ ایک ساتھ نہیں آنی چاہیے۔ تم بولے خاموش ہو کے سنا، اب میں بولنے جا رہا ہوں، بار بار اسی طرح بار میں ایسا نہیں بولوں گا، بار ایسا نہیں بولوں گا۔ اگر بیچ میں بولو گے تو 2 منٹ طے کر کے بات کرتے ہیں۔ عارف بھائی بیچ میں رہیے، آپ 2 منٹ بات کریں، ان کی بات ہونے۔ صحابہ کے بارے میں یہ بول رہا ہے کہ صحابہ کے دور میں اگر میں ہوتا تو صحابہ کو بھی یہ بات پوچھتا، بالکل نہیں پوچھتا، کیونکہ سارے صحابہ ایک ہی جماعت کے تھے اور صحابہ کے خلاف دوسرے مسلمان نہیں تھے۔ اب یہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف ہے۔ اب یہاں حق اور باطل کی تمیز کے لیے پہچان الگ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، خبیث اور طیب، پاک اور ناپاک میں فرق اللہ چاہتا ہے۔ اب تم نہیں چاہتے، تم کہہ رہے صرف مسلمان۔ جب مسلمان کہو گے، قادیانی بھی مسلمان کہے گا، شیعہ بھی مسلمان کہے گا، نیچری بوہری سب مسلمان کہے گا، پھر تمہاری پہچان کہاں ہوگی؟ پھر تم کو میں نے جب قادیانی کہہ کے خطاب کیا، بیچ میں نہیں بولا نا۔ اب اگلی بار اگر بیچ میں بولو گے تو میں حرام زادہ کہوں گا تم کو، پیار سے بولو، عزت سے بول رہا ہوں، اگلی بار پھر مجھے بولنے کا موقع مت دو پلیز۔ بولو آپ۔ جی بولو، آپ بولو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے نبی جو ہے کس چیز وفات سے پہلے کس چیز کی وصیت کر کے کہتے اپنے صحابی کو کہ اس چیز کو تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہو گئے؟ کیا چیز تھی وہ؟ ایک اہل بیت اطہر کے دامن تھام کے رہنے کے لیے فرمایا، اور قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے فرمایا تھا۔ جی، اور ہاں یہ 2 چیز، ترکت فیکم الثقلین، حدیث میں ہے تمہارے لیے 2 بھاری چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم الثقلین، تمہارے لیے 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، ایک کتاب اللہ اور میرے اہل بیت اطہر۔ تو اہل بیت اطہر سے ہمیں محبت ہے اور کتاب اللہ۔ یہ کس موقع پر فرمایا تھا؟ سارے سوال مجھ سے ہی پوچھو گے؟ ہاں جی، تم بتاؤ، سارے باتیں تم بتاؤ، پھر میں بتاؤں، تصدیق کروں گا۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں فرمایا تھا؟ کیا فرمایا؟ اس کے علاوہ سارے لاکھوں حدیثیں فرمایا تھا۔ اب بتاؤ کیا بولوں میں؟ حدیث کا سنت کا نام نہیں لیا ہے؟ سنت کا حدیث بھی ہے، لیکن سب سے معتبر یہی حدیث ہے، کتاب اللہ و عترتی۔ اور حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے میرا اور میرے صحابہ کے طریقے پر، میرے خلافہ کے طریقے پر؟ تو حدیث تو میں بولا نا لاکھوں ہے حدیثیں، اب تم بولا اور کیا فرمایا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں فرمایا ہے، اب تم بولنا دعویٰ، تم کیا بولنا؟ پھر دوبارہ پھر بیچ میں بول رہے ہو۔
جلد بازی مت کرو. میں بولا پیار سے میں بول رہا ہوں, بار بار پیار سے بول رہا ہوں. جب میں بولوں چپ ہو کے سنو, جب تم بولو میں چپ ہو کے سنتا ہوں. میں تو ادب کر کے بات کر رہا ہوں آپ سے. ادب سے تو میں بھی ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ایک آدمی بولے دوسرا سنے, دوسرا بولے تو پہلے والا سنے. یہی ادب کا تقاضا ہے. چلو ادب کا لحاظ رکھو, آگے سے اس طرح بات نہیں ہونی چاہیے. بولو. جی بتائیں. تم پہلے اپنی بات رکھو, بار بار سوال مت پوچھو. اپنی بات رکھ کے مجھے بولنے دو. تمہارا کیا دعویٰ ہے وہ بات رکھو, تم پھر مجھے بولنے دو. اب یہ بتاؤ, جب نبی نے جس چیز کی وصیت کری, اگر میں اس چیز کو اگر تھام کے چل رہا ہوں, قرآن کو اور اہل بیت کو اور نبی کی سنت کو, تو اس میں کوئی شک ہے مسلمان ہونے میں آپ کو, میرے ماننے میں؟ بات ہوئی آپ کی. ہاں تو ایسا ہی جب آپ خاموش ہوگے میں بولنا شروع کروں گا. میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں, تمہارا صرف دعویٰ ہے قرآن کو اور اہل بیت اطہار کو اور حدیث کو تھامنے کا, تمہارا دعویٰ ہے, اور سراسر تم جھوٹے دعوے کر رہے ہو. تمہارا دعویٰ تمہارے عمل کے خلاف ہے. اس وجہ سے مجھے تم پر اعتراض ہے, کیونکہ جو قرآن کو مانے گا پھر بیچ میں بول رہا ہے. تم اچھے باپ کی اولاد ہو. میں پوچھ رہا ہوں, پیار سے پوچھ رہا ہوں, بار بار بول رہا ہوں کہ بیچ میں نہیں بولنا. میں بول کے تم بول کے چپ ہوئے. بھائی جب مولانا صاحب چپ ہو جائیں بول کے تب بولیے نا, تب بولیے. بیچ میں بولنا تو بول پڑتے ہیں. آدھی بات رہ جائے. جب ایک آدمی پوری بات نہیں کرے گا, ایک آدمی پوری بات نہیں کرے گا, تم کیا سمجھو گے؟ ہاں وہ صحیح بات بولے نا آپ, غلط بات بیچ میں. غلط بات جب تم غلطی کرے بول کے میں غلط بات بولنا پڑا. میں بار بار بول رہا ہوں کہ میں غلط بات نہیں بولوں گا, میں بول کے چپ ہو جاؤں گا تب بولو. اتنے تمہارے پاس تمیز نہیں ہے. بار بار بول رہا ہوں, جب میں بول کے چپ ہو جاؤں گا تب بولنا. ٹھیک ہے, آگے سے خیال رکھو. ٹھیک ہے, آپ بولے چلو. ہاں بولے چلو. تو تمہارا جو دعویٰ ہے قرآن ماننے کا, حدیث اور اہل بیت اطہار کے دامن کو تھامنے کا تمہارا دعویٰ ہے, لیکن یہ سراسر جھوٹے دعویٰ ہے. اب میں ثابت کر دیا, اس لیے میں تم کو کہہ رہا ہوں تم جھوٹے ہیں, تم پر مجھے اعتراض ہے. اعتراض کیا ہے وہ بھی ذرا سن لو. تم کہتے ہو قرآن مانتا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے حق اور باطل میں تمیز ہونی چاہیے. اب تم کہہ رہے جب سارے مسلمان دعویٰ کرنے والے, تم جیسا دعویٰ کر رہے مسلمان, قادیانی بھی کہہ رہے مسلمان, شیعہ بھی کہہ رہے مسلمان, بوہری نیچری سب کہہ رہے مسلمان. اب تمہارے بیچ میں جیسے صحابہ اکرام کی, صحابہ کے دامن کو تم تھامنے کا دعویٰ کیے. صحابہ اکرام کے زمانے میں فرقہ پیدا ہوا خارجی, تو صحابہ اکرام نے اپنا نام دیا اہل سنت. آپ جب صحابہ اکرام نے اہل سنت نام کیوں دیا؟ صرف ونلی مسلم کافی ہے تم بول رہے ہو. ونلی مسلم صحابہ کے دور کے بعد جب خارجی پیدا ہوا, اب مسلمان ہوا دو کیٹیگری کے. اب کوئی نان مسلم مسلمان میں آنا چاہے گا, وہ سوچے گا ارے خارجی تو مسلمان ہے, خارجی میں چلا جاؤں. تو اس لیے صحابہ اکرام نے اپنی نام کی الگ پہچان کر دی ہے کہ اصلی مسلمان جو ہوتا ہے وہ اہل سنت ہوتا ہے. بعد میں جتنے بھی ڈیفرنس ہوتے گئے اتنے ہی نئے نام پہچان کے ساتھ مسلمان باطل سے الگ ہوتے گئے. اس لیے باطل سے الگ ہونے کے لیے الگ پہچان ضروری ہے, صحابہ کے زندگی سے ثابت ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ, اس آیت کی تفسیر میں, تفسیر ابن عباس میں ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کا چہرہ روشن ہوگا, بعض لوگوں کا چہرہ کالا ہوگا, سیاہ ہوگا. یہ آیات کی قرآن کی تفسیر میں فرماتے ہیں جن لوگوں کا چہرہ روشن ہوگا وہ اہل سنت و جماعت. اب تمہاری بات کا رد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا, اس لیے تم جو ہے قرآن و حدیث کے خلاف تم ثابت ہو گئے, کیونکہ تم کہہ رہے ہو قرآن حدیث مانتے ہیں, حدیث میں ہی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل سنت کا چہرہ روشن ہوگا. تو صرف مسلمان کا چہرہ روشن نہیں ہوگا, مسلمان کہہ کے جو شیعہ رافضی ہوگا, بوہری ہوگا, نیچری ہوگا, ان کا چہرہ روشن نہیں ہوگا, صرف سنی کا چہرہ روشن ہوگا. تو اب تم بتاؤ تم حدیث کے خلاف کیوں چل رہے ہو؟ حدیث پہ دعویٰ بھی کر رہے ہو, خلاف بھی چل رہے ہو. آپ بات کرو. حدیث کے خلاف کیا کیا چلا ہوں میں, ذرا بتائیں گے آپ, ذرا کس کیا عمل میرے آپ نے دیکھا ہے حدیث کے خلاف, یہ بتائیں پہلے تو. کچھ نہیں ہو رہا, بتاؤ مجھے ذرا. تمہارا دعویٰ ہی حدیث و قرآن کے خلاف ہے, حدیث میں ہی ہے کہ اہل سن. پھر تم بول لو, بول کے مجھے بولنے دو, ایک ایک لفظ بولنا نہیں, 1 منٹ 2 منٹ, جیسا میں 3 منٹ بولا نا ایسا 3 منٹ بولو تم. چلو 3 منٹ بولو. میں 3 منٹ بولا نا, تمہیں 3 منٹ بولو, لیکن بیچ میں میرے بیچ میں نہیں بولنا. اچھا بول لو. اب میں یہ بتا, ٹھیک ہے بول رہا ہوں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں
جو اہل سنت والجماعت ہوگی وہ قرآن کو مانے گا اور حدیث کو مانے گا اور جو ہے اہل بیت سے محبت رکھے گا. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہو گئی 3 چیزیں. اور دوسری چیز وہ جماعت ہوگی جو نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہوگی. ہاں اور اس کے علاوہ جو اس سے ہٹ کے عمل کر رہا ہے نا وہ گمراہ فرقہ ہے. اور ساتھ میں فرقہ اس کو کہتے ہیں جو اپنی اصل سے ہٹ جائے, جو قرآن و سنت کے مطابق جو جماعت چل رہی تھی شروع سے اس سے ہٹ گئی. جو اختلاف کرتا جائے گا, جس کا مطلب قرآن و سنت سے جو ہٹتا جائے گا, عقیدے اس کے نظریات بدلتے جائیں گے, تو وہ جو ہے اور جو نئی چیزیں بدعت جو ہے شریعت میں ڈالتے جائے گا وہ فرقے میں آتا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے آپ کے مسلک میں کئی برائیاں دیکھی ہیں. ایک تو تمہارے بدعت کافی بھری ہوئی ہیں جس میں قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے. آپ کے مسلک کی عمل کر رہے ہو لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں یہ بدعت کیوں نکالی, تو آپ حل کر دے رہے ہو کہ اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں. تو صحابی نہیں جانتے تھے یہ اچھا کام ہے یہ برا کام ہے, لیکن نبی نے ڈرا دیا تھا اس کے بارے میں, اسی لیے انہوں نے یہ کام نہیں کیا. قبروں پر مزاروں کو کھڑا کرنا, تعمیر کرنا, یہ کیا صحابی کے دور میں تھا؟ لیکن آج وہ کام کر رہے ہیں. اسے کیا سمجھ کے اچھا لیول لگا کے جو ہے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں. لیکن نبی نے کیا کرا, ان لوگوں پر, ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی جنہوں نے قبروں کو پکی کیا اور ان پر مزار تعمیر کیے اور ان پر مجاور بن کر بیٹھے, اور ان کو آواز کرنے والے کون ہیں؟ آپ کے مسلک کے لوگ. اور اولیاء, نیک اولیاء اللہ جو بھی ہے وہ تو اللہ نے ان کی قبر کو جو ہے جنت کا باغ بنا دیا. لیکن جو ہے ان کے اوپر جو شرک کا کام دھندا چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس رب سے دور کرایا جا رہا ہے جس رب سے جس رب کی جو عبادت کری جاتی تھی, آج وہ عبادت جگہ جگہ آپ کو ہوتی بھی ملے گی اولیاء کے نام پر. نہ تو اولیاء نے یہ دعوت دی, اور جو اولیاء اللہ جس نے اگر یہ دعوت دی وہ اولیاء ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا نیک ولی ہو ہی نہیں سکتا. وہ شیطان کا ولی ہو سکتا ہے جو اگر اللہ کو کی طرف بلانے کے بجائے اپنی طرف بلائے. لیکن کسی اولیاء اللہ نے جو ہے دعوت نہیں دی. لیکن جو ان کی طرف برائیاں منسوخ کری جا رہی ہیں, ان کی طرف منسوخ کی جا رہی ہیں, وہ غلط ہو رہی ہیں سب. اب مجھے آپ بتائیں, تم جس موضوع پہ بات شروع کیے تھے سب سے پہلے بات ہوئی تھی, آواز آ رہی ہے, سب سے پہلے بات یہ ہوئی تھی کہ تم کون ہو. وہ بولے صرف میں مسلمان ہوں, میں کسی فرقے سے جڑا ہوا نہیں ہوں. بعد میں پھر بیچ میں نہیں بولنا نا. تمہارے ابھی 3 منٹ تم بولے, سن لیا. کتنے بار تمہارے پاس ایک جانور کو بھی ایک مار کے بولے نا, تھوڑی دیر جانور یاد رکھتا ہے, لیکن تم یاد بھی نہیں رکھ رہے. بار بار مجھے غصہ کرنے پر مجبور کر رہے ہو. کتنے بار بولوں کہ جب میری باری میں کتنے بار سمجھایا. میرے ہر ٹرپ پر میں تم کو سمجھا رہا ہوں کہ میں بات کرنے کا ترتیب یہ ہوتا ہے. تم جب مجھے کال کر کے مجھے سمجھنے کے لیے کال کیے تھے تو میں بات کرنے کا پہلے تم کو سلیقہ سکھا رہا ہوں, تمہارے کسی عالم نے سکھایا نہیں ہے. اسی لیے بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سامنے والا جب بولے ان کو پوری بات کرنے دو, ان کی پوری بات جو جتنی باتیں کرنا چاہتے مکمل بات رکھے. تم مکمل بات سنو, پھر سن کر سمجھ کر پھر بولنا شروع کر بولو. جب تم بولو گے سامنے والا بھی چپ رہے گا, تم بھی جب سنو گے سامنے والا بھی تمہارا سنے گا. اس کا جواب دیجیے آپ. جواب, میں تم کو بات شروع کیا تھا, تم نے کہا کہ میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا, میں صرف مسلمان ہوں. اب تمہارے ایک بات کا رد ہو گیا, صرف مسلمان کہنے سے کام نہیں چلتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا چہرہ روشن ہوگا, وہ اہل سنت و جماعت کا ہوگا, صرف مسلمان کا نہیں, اہل سنت کا. مسلمان میں ابھی بہت سارے فرقے ہو چکے ہیں جو قرآن کو نہیں مانتا, قرآن مکمل نہیں مانتا, صحابہ کو کافر کہتا ہے, وہ بھی مسلمان کہتا ہے. تو صرف مسلمان کہنے سے کام نہیں چلتا, باطل کے مقابلے میں حق ہونا, حق کی پہچان ہونا ضروری ہے. اب تمہاری ایک بات کا رد ہو گیا, ایک بات کا تمہارا رد ہو گیا. اب دوسری بات, شرک پر بات کریں گے نا. تمہاری بات مکمل جواب دینے دو. تمہارے بارے میں اصل میں تمہارے اندر شرم و حیا بھی نہیں ہے. کتنے بار بولنے کے بعد بھی تم بیچ میں بول رہے ہو. تم کو بولنے دوں گا نا, تب تم بولنا نا. تو یاد رکھو میری بات کو.
क्या इंसान है जी, समझाने से ज्यादा तुमको बार बार जो है ये इस तरह रिपीट करना पड़ता है एक बात को। मैं बोल रहा हूँ वक्त जाया ना हो, 2-2, 3-3 मिनट बात होगी ना, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देके फिर तुमको बोलने दूंगा। बात यह है, तुमने दोबारा तुमने जो गलतियां जो बताए हैं, ये सारे गलती आमाल की जो गलतियां बता रहे हो, आमाल बाद में, पहले अकीदा, अहले सुन्नत का अकीदा जो 1400 साल से जो अकीदे पर सहाबा इकराम थे, उस अकीदे पर हम बरेलवी है, और तुम उस अकीदे से हटकर तुम नए अकीदा गढ़े हो। तुम्हारा अहले हदीस का हो या देवबंदियों का हो या कादियानी का हो, ये तीनों फिरके के अंदर मैं अंदाजे से कह रहा हूँ, तुम तीनों में से किसी एक फिरके का होंगे, या तो कादियानी, नहीं तो अहले हदीस, नहीं तो देवबंदी। अब तुम किस में हो अल्लाह बेहतर जाने। तुमने खुद को एक भी आप तुम्हारे तीनों फिरके में अकीदा सहाबा इकराम से हटे हुए हैं, और हमारा अकीदा सहाबा इकराम के मुताबिक है। आपका अकीदा मैं हटा हुआ बताऊंगा, कहाँ से तुम्हारा अकीदा हटा हुआ है। हाँ तो बता देना तुम्हारे टॉपिक में, तुम्हारे जब बोलने की बारी आए तब तुम बताना। दलील दूंगा आपको, दलील दे के बोलना, ठीक है। पढ़ लेना आप तुम हदीसों को पढ़ लेना पहले, जो अकीदा तुमने गढ़ रखे ना अपने। फिर बोलने का जो तरतीब है फिर खत्म हो गई। तुम बीच बीच में एक एक लफ्ज क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे अंदर थोड़ा भी दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर थोड़ा भी। मैं 2 मिनट 3 मिनट तुम एक साथ बोलना, 2-3 मिनट एक साथ बोलना। जब तुम बोले ना बिदअत के बारे में, कब्र पूजा के बारे में, एकदम नहीं आती। आप करते हो रोजाना बातें, मैं नहीं करता हूँ। नहीं करते तो इतना सीख लेना। एक जानवर को भी 2 मार के जो बोलो ना, इतना सीख लेता है जानवर। तुमको जानवर से भी तुम्हारे पास अकल कम है। जानवर को भी इतना अकल है कि बाद में 2 बार बोलने से समझ जा रहा है आपको। बीच 2-2 मिनट टाइम में बोलिए ना। आपने तो रट रखी है बातें रोजाना की, जिससे जो भी फोन करेगा आपको, आप उससे एक ही बातें रिपीट कर रहे हो बस खाली। अभी हमने कौन सी बात रिपीट करी? तुमने जो सवाल किया उसी सवाल का तो जवाब दे रहा हूँ। रिकॉर्डिंग में यही बातें हैं सारी, जो तो यही बातें तुम तो रिकॉर्डिंग सुने तो तुम फिर इस तरह तरतीब से बात करो ना। रिकॉर्डिंग हो या ना हो, आदमी तरतीब से बात करना चाहिए। किसी से भी तुम्हारे घर में भी जब बात करो ना, तो सामने वाले की बात कंप्लीट सुनो। मैं बोल लूं नबी की सुन्नत, तुम सुन्नत की बात करते हो, नबी की सुन्नत भी यही है। ये सिर्फ मुनाजरा बहस मुबाहिसा की बात नहीं है, नबी की सुन्नत भी यही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने वाले की बात मुकम्मल सुनते थे और फिर अपनी बात मुकम्मल रखते थे, आसान अंदाज में बात रखते थे। हाँ बोलो, तुम बोलो पहले। मैं बोल लूं? तुम मुझे पूरा बोलने ही नहीं दिए। तुमने जो बिदात और शिरक की बातें करी उसका बोलने नहीं दिए मुझे। बीच में तुम बोलते गए और तुम्हारी मैं आप बोलो, मैं नहीं बोला उतनी देर में। तुम्हारी तुम तो बीच में डिस्टर्ब करे बोल के बात बोलना, ज्यादा बोलना पड़ा। मैं तो मौजू की बात नहीं किया, मौजू की बात मैंने किया ही नहीं। जो टॉपिक की बात है, असल बात जो है वही बात रह गई। मौजू तक पहुंचे आप, फिर बीच में डिस्टर्ब क्यों कर, बार बार क्यों कर रहे हो? अगली बार देखो मैं बहुत सख्त लफ्ज बोलूंगा, बहुत सख्त लफ्ज बोलूंगा। तुमको गुस्सा आएगा या फिर तुम्हारी माँ बहन की बात भी मैं करूंगा अगली बार। चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। पहुंच जाते हो बिल्कुल, क्योंकि तुम शरीफ आदमी होते ना, माँ बाप जिसके अच्छे होते हैं वो बदअकीदा गुमराह नहीं होता। तुम्हारे तुम्हारा अकीदा सहाबा इकराम से हटे हुए हैं। अब तुमने कहा कि मेरा अकीदा सहाबा इकराम से हटे हुए हैं। एक दलील, चलो साबित करो। चलो तुमको मौका दिया जा रहा है, बोलो। बोलो ये बताओ, पहले ये बताओ, हाजिर नाजिर नबी को हाजिर नाजिर आप मानते हो? ये अकीदा किसी साहबी का है? ये मैं साबित करूंगा। नबी को ज़ाती इल्म गैब है, ये आपका अकीदा है। ये मैं साबित करूंगा नबी को ज़ाती इल्म गैब नहीं है। गैब की खबरें जो अल्लाह ताला अपने नबी को खबर कर देता था, उसकी खबर हो जाया करती थी, और जिसकी खबर अल्लाह ने नहीं दी उसकी खबर नबी को नहीं थी। ठीक है, और नबी ने अल्लाह को देखा। ये मेरा एतराज है, इसको मैं साबित करूंगा। फिर आपसे साबित करवाऊंगा सही हदीसों से। आपको हदीसें पेश करना पड़ेंगी इस पे, क्योंकि आपको अहले सुन्नत वल जमात का क्लेम कर रहे हैं ना, तो आपको फिर सारी बातें कुरान और सुन्नत से साबित करना पड़ेंगी। किसी यहाँ पर बुजुर्ग की जो किताबें नहीं चलेंगी कि फलाने की फतवे ये हैं, फलाने ने ये लिखा किताबों में, ये किताबों के फतवे आप अपने पास रखें, ये आपको मुबारक हो। मुझे कुरान और हदीस से दलील चाहिए, इसलिए मैं आपको मुसलमान कह के अपने आप को बात कर रहा हूँ आपके सामने।
میں آپ کو اپنا عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤں گا. صحابی کا عقیدہ کیا تھا وہ سارا عقیدہ آپ کو ایک حدیث نہیں کئی حدیث آپ کو دوں گا. یا تو ان حدیثوں کا آپ منکر ہو جانا یا پھر ان حدیثوں کا انکار کر دینا, کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے. جو اگر اہل سنت والجماعت ہوگا اس کا عقیدہ ان حدیثوں کے مطابق بیٹھے گا, اور جس کا ان حدیثوں سے ٹکرایا وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے. اس نے جو ہے عقیدے میں بھی بدعت پھیلائی اور جو ہے دین میں بھی, دین کے نام پر بھی نئی نئی بدعتیں نکالی. اچھا فرقہ تو زندگی نگر میں بات ہوئی تمہاری؟ ہاں ہو گئی. بیچ میں تو نہیں بولو گے نا؟ ہاں آپ بولیں. تم نے جو باتیں بتائی, ایک تو حاضر و ناظر, ایک علم غیب, اور تم نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ علم غیب ذاتی نبی کو نہیں ہے, تم مانتے ہو, اور یہ تمہارا عقیدہ, تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے. نبی کو علم غیب ذاتی ہم ہرگز نہیں مانتے. ذاتی علوم غیبیہ مکمل اور کائنات کے ہر چیز کے بارے میں اور ازل سے ابد تک تمام علوم کا خزانہ, علم غیب کا خزانہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذاتی علوم غیبیہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جتنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ عطائی ہے. اور عطائی کتنا ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں قرب خاص میں جب پہنچے, پروردگار کے دست شفقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانے پر جب اللہ تعالیٰ نے رکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں وَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اس کے بعد میں نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ میں نے جان لیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ جان لیا. یہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے. اس سے ثابت ہوا کائنات کے ہر چیز کا علم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر دیا, اور دینے کے بعد اللہ تعالیٰ واپس چھین نہیں لیا, یا پھر نبی بھولے نہیں, کیونکہ نبی کا علم روز ترقی ہوتا ہے. اللہ کے نبی علم میں اور زیادہ ترقی کیے ہیں. تو یہ ہمارا عقیدہ ترمذی شریف کے حدیث کے مطابق ثابت ہوا, اور تمہارے عقیدہ نبی کو علم غیب نہیں ہے, یہ تمہارا عقیدہ ہے, یہ ترمذی شریف کے حدیث کے خلاف ہے. اس وجہ سے تم لوگ اہل سنت سے خارج ہو, بے ایمان مرتد ہو. اب تم بات کرو. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جو ہے میں نبی کا علم غیب نہیں مانتا ہوں؟ میں نے یہ کہا کہ میں نبی کا علم غیب نہیں مانتا ہوں. نبی کو غیب کی باتوں کا علم تھا جو اللہ نے دیا, اس کا منکر کب ہوا ہوں میں نے یہ کہا ہے. میں نے ذاتی کی بات کری ہے, ذاتی کی بات میں نے یہ کہی ہے کہ جو اللہ نے تم تو عالم ہو نہیں, تو اللہ کو علم ہو اس کا. تم تو عالم نہیں ہو. تم اگر اہل سنت ہے, اہل سنت جماعت ہے, اور تم نے گھما پھرا کے بات نہ کریں آپ, جو کلیئر بول رہا ہوں وہی بات کو سمجھے بس. خالی بات کمپلیٹ کرو, پھر مجھے بولنے دو. چلو کمپلیٹ کرو. ہاں اور دوسری چیز نہیں, علم غیب پر بات کمپلیٹ کرو. ہلو میں بول رہا ہوں نا, علم غیب پر ہی بات کمپلیٹ کرو. شریف کی ایک حدیث کا یہ ہے اٹھایا, اور ایک حدیث سے پر یہ دھیان رکھنا کئی حدیثوں کا انکار ہوگا. ابھی اسی حدیث سے یہ دھیان رکھ لینا, یہ ایک حدیث کو آپ جو ہے اپنا جو ہتھیار بنا کر جو ہے سب حدیثوں کو یہ کہہ رہے ہو نا کہ زمین اور آسمان کا علم میرے کو معلوم ہو گیا. پھر نبی کے انہی حدیثوں, کافی حدیثوں, بڑی بڑی حدیثوں سے میں تمہیں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ نبی نے کن کن چیزوں کا انکار کرا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. بات ہوئی تمہاری. غیر اللہ سے مدد مانگنا ثابت ہے, یہ اس کی دلیل دو. پہلے علم غیب پر بات کمپلیٹ ہونے دو. علم غیب پر بات کمپلیٹ کرو, پھر مجھے بولنے دو. وہ جو میرے اعتراض ہے میں وہ باتیں رکھ رہا ہوں. ایک تو مکمل ہوگا, بات چپ ہو جاؤ. تم بول رہے ہیں, بولنے بھی نہیں دے رہے, بول بھی نہیں رہے. بات پہلے تم جتنے مسئلے بتائے, ایک حاضر ناظر کا مسئلہ, ایک ساتھ سارے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا مسئلہ, سجدہ کرنے کا, غیر اللہ کو سجدہ کے سارے مسئلے ایک ایک کر کے علم غیب پہلے کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد کمپلیٹ ہو جائے گی, میں غلط ہوں یا تم غلط ہو ثابت ہو جائے گا. پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ. اب علم غیب پر تمہارا دعویٰ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے غیب معلوم ہے, جو اللہ نے دیا وہ معلوم ہے, آپ نے کہا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے, آپ تو عالم نہیں ہیں, اور آپ نے کہا ایک جماعت اہل سنت و جماعت,
آپ اہل سنت و جماعت کو بعد میں مانے، تو اہل سنت و جماعت میں آپ اگر جس جماعت میں ہے اہل سنت و جماعت، وہ جماعت کا پہلے آپ پہچان بتائے کہ وہ اہل سنت اس زمانے میں کون سی جماعت اہل سنت ہے۔ شیعہ لوگ اہل سنت میں ہے، قادیانی اہل سنت میں ہے، اہل حدیث اہل سنت میں ہے، یا دیوبندی اہل سنت میں ہے؟ میں تو کسی بھی فرقے کو جو ہے اہل سنت والجماعت نہیں کہہ رہا ہوں، تو میں پھر کسی کا آپ فرقے کس کا نام نہیں لے رہا ہوں، جماعت آپ اہل سنت میں میں ہو؟ اس کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کا پورا عمل نہیں، کر تو رہا ہے۔ جو مطلب کیا ہوا؟ آپ تو کوئی اہل سنت میں آپ نہیں ہو، آپ گمراہ ہو۔ آپ اہل نہیں، سنت میں جو ہو یا نہیں ہو؟ نہیں، جو آپ نبی کے اہل فرمان سنت کے میں آگے ہو؟ اپنا بزرگوں کے فتوے مجھے کو بولو چھوڑ پہلے لانا۔ اہل سنت میں ہو یا نہیں ہو، مجھے اس کا جواب دو۔ کیوں میں اپنے آپ کو اہل سنت مانتا ہوں؟ آپ کی جماعت میں، آپ جتنے جماعت بھی میں دنیا ہو نا؟ ہوں گے سب اہل سنت والجماعت کہلائیں گے، قرآن اور حدیث کو نہیں ماننے والے۔ آپ جماعت اس وقت آپ کی جماعت حدیث میں ہے، لا یزال من امتی طائفۃ علی الحق لا یضرهم من خالفهم من خذلهم، یہ حدیث میں ہے کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، تو جو جماعت حق پر قائم رہے گی وہ جماعت، وہی جماعت حق پر ہے جو وہی جماعت اہل سنت ہے۔ تو وہ جماعت میں آپ ہیں، تو وہ اہل سنت جماعت اس وقت کہاں ہے؟ اس جماعت کے بڑے عالم کون ہے، کہاں ہے؟ ذرا مجھے پہچان بتائے نا۔ جی پہچان بتائیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ اس جماعت میں ہیں۔ اب میں کون قرآن حدیث پر عمل کرے اس کو مانتا ہوں، یہ مبہم باتیں، اس طرح کی باتیں نہیں چلتی، بات یہ کنفرم جیسے ہم بریلوی ہے۔ میں اہل سنت والجماعت جو ہے نا سمجھتا ہوں جہاں تک اپنے حساب سے وہ اہل حدیث کو سمجھتا ہوں جو قرآن و حدیث کو سیم ڈیٹو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہاں، تو اہل حدیث کے علماء سے یہ بات ہم ثابت کریں گے کہ اہل حدیث والے علماء علم غیب نہیں مانتے۔ آپ اہل حدیث کے علماء کے حساب سے آپ مشرک ہوئے، سمجھے؟ اہل حدیث وہ علم غیب مانتے ہیں جو میں بتا رہا ہوں، ذرہ بھی نہیں مانتے۔ جو آپ کلیم کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ نبی کو اہل حدیث کے عالم سے بات کراؤ، اہل حدیث کے کسی عالم سے بات کراؤ۔ چلو، آپ تو اس وقت دیوبندی کو لائے، دیوبندی بھی کال کاٹ کے بھاگا، آپ بھی بھاگے، دیوبندی بھی کال کاٹ کے بھاگے۔ اب اہل حدیث کے عالم کو لاؤ، علم غیب کا اہل حدیث کے عالم کے حساب سے آپ مشرک ثابت ہوئے۔ جو غائب علم غیب مانے، علم غیب ذرہ بھی مانے، وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہوتا ہے آپ کے عقیدے کے حساب سے۔ اہل حدیث کے عالم معلوم ہے آپ کو؟ ذرا قرآن حدیث پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے آپ نے کہ مشرک مانے گئے آپ؟ مشرک کسے کہتے ہیں یہ معلوم ہے آپ کو؟ تو اسماعیل دہلوی کو پوچھو نا، میں میری بات تھوڑی کر رہا ہوں، پاگل ہے یہ آدمی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اسماعیل تمہارے عالم کی بات، میری بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے عالم نے کتاب میں لکھا ہے کہ علم غیب جو مانے گا، میں کسی عالم کی بات نہیں کر رہا، میں نے بولا نا، پھر تمہاری کسی جماعت عالم کی بات نہیں کر رہا، تمہاری جماعت کی بات ہوگی نا، تمہاری جماعت کی بات تمہارے لیے ہوگی۔ میں بہتر سمجھتا ہوں، اتنا پاگل ہے یہ بیوقوف کہیں کا، ایک تو کہہ رہا ہے جماعت اہل حدیث کو مانتے ہیں، پھر اہل حدیث کے عالم کی بات کرے تو لات مارتا ہے اہل حدیث کے عالم کو۔ اہل حدیث کی میں کسی عالم کی نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا؟ اہل حدیث کے عالم جماعت حق پر ہوگا تو جماعت کے عالم کو لیا جائے نا، جاہل کو تھوڑی لے کے، جاہل کی بات تھوڑی لیں گے ہم تو عالم کی بات لیں گے۔ مشرک کا میں الفاظ بتا دیں ذرا، مشرک کسے کہتے ہیں؟ آپ نے مشرک بولا نا، مشرک بتائے، تمہارے عالم نے کہا کہ ابو جہل کے برابر تم مشرک ہو، آپ بتاؤ تم ابو جہل کے برابر مشرک خود کو پہلے مانو پھر تم آگے بات کرو، تو پھر تمہاری جماعت کو لات مارو، اہل حدیث جماعت کو لات مارو، اپنے آپ کو ایک سیکنڈ رک جائے، اہل حدیث جماعت کو لات مارو اہل حدیث جماعت کو۔ ایک منٹ گیٹ کھول کے آ رہا ہوں ذرا، ایک منٹ رک جا، کھولتے رہے۔ کیسے بے ایمان انسان ہو، کتنے بے غیرت بے حیا لوگ ہو تم لوگ۔ ایک تو تمہارے عالم نہیں ہے، عالم کو لات مارتے ہو، تمہارے کسی عالم پر تم کو بھروسہ نہیں ہے۔ ہماری جماعت ماشاءاللہ کتنا ہماری جماعت کنفرم ہے، ہم اپنے عالم کی کتنی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، نبی کے وارث مانتے ہیں۔ بے حیا کہیں کے سالے حرامزادے، رکھو۔ ہلو عارف بھائی رکھ دیجیے، بیوقوف جاہل بیوقوف سے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ جاہل تو آپ، ارے بیوقوف کہیں کا، تو اپنے عالم کو نہیں مانتا، لات مارتا ہے، سالے حرامزادے کہیں کا۔